भरत की नजरन में राम सिया भेज तेरी बन में, भेज तेरी बन में। महल छोड़े वहाँ, महल छोड़े वहाँ नहीं रे मणिया, सिए सुकुमारी संग दो भैया, सिए सुकुमारी संग दो भैया। काहू वृक्ष तट भीगत हुई है तीनों मैयन में, राम सिया भेज तेरी बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। सभी भक्तजन ध्यान दें, भागवत भगवान की मंगलमय कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी से करवत्य निवेदन है कि यथाशीघ्र आने का कष्ट करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। सुरेंद्र, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम।
श्री राम सा हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। ओम श्रीभ्यां वेदव्यासाय नमः। ओम श्री शुकदेवाय नमः। शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ते परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालयज्ञोपवीते मम हृदयकुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। मम हृदयकुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो
भगवते उत्तमश्लोकाय नमः। आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः। उपशिक्षितात्मन उपासिते लोकाय नमः। साधुवाद निकष्णाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभशमहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपेतपरागपुञ्जम् कान्तिः शितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। बंशीवारो शावरो पलक ढाक तोहले ना मैं देखूं और को ना तुह देखने दे ना तुह देखने दे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तरं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हरिशरणं 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 हरिशरणम्। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी नित्य निकुंजेश्वरी कीर्ति विजिता निलिंप निर्झरी ज्ञान गंभीरा चैतस्वती भास्वती भगवती भक्तिस्वरूपिणी श्याम सुंदर भवभारती सकल कल्याण गुणगणैक मंदिरा भोग पुरंदरी माँ श्री राधा रानी श्री शगुण सकार अतिशि कुसुम सुकुमार हुत भूमि भार श्रीमद राधा प्राणधार निरस्त समस्त हेय गुण प्रत्यनीक सकल कल्याण गुणगण निलय सकल सुरमणि दुर्लभ कलिमद हरन श्री श्याम सुंदर के युगल सरकार के श्री चरण श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य मुक्तात्मा दिव्यात्मा अमलात्मा महात्मा परम वीतराग परम वैराग्य संपन्न श्री कृष्ण चरणारविंद प्रपन्नाग्र परम पूतात्मा श्री शुकाचार्य जी शिखामणि के श्री चरणों में शत शत वंदन करेत कथा रस रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज एवं ए जगत में पंच भौतिक जय मानव शरीर प्राप्त वेल पूज्य चरण में सादर हृदय से वंदन करेत। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित समस्त श्रद्धालु श्रोता वृंद श्रद्धा स्वरूपिणी माता एवं बहन सब
पीठस्थ आचार्य द्वय भूदेव के द्वारा जिनका द्वारा खूब सुंदर सा संपूर्ण कर्मकांड के कार्य संपादित भ रहा है और संगीत के माध्यम से समस्त हमारे संगीताचार्य और दूरदर्शन के माध्यम से ए चैनल के माध्यम से देखे वाला जतिक श्रोता समुदाय है सबका हमारे जय श्री राधे जय श्री राम और जतिक भी पूज्य चरण छत उनका चरण कमल में शत शत नमन बंदन। अभी दुक्षण भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है यशोदा के प्यारे नंदलाल मेरो है यशोदा के प्यारे नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है हाँ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री 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 बांके बिहारी नंदलाल मेरो है
श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अभी दक्षता पूर्वक अपन मनक चंचलता को शांत करे, सर्वतो भावेन माँ कथा के प्रति समर्पित भाई कथा रस में डूबी हम सब दिव्य कथामृत का पान कय अवगाहन कय ए मानव जीवन का सार्थकता प्रदान करे। कल सायंकालीन बेला में अपने लोकन सुनलो श्रवण कैलो श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित का दिव्य भगवान श्री कृष्ण श्री बाल कृष्ण भगवान अपन बाल सखा के साथ मधुमंगल श्री दामा तोक संतोष बिल्ल मंगल इनका सब संगे ही कोना कोना घर घर में जा जाकर माखन चोरी करी छथिन। विस्तार पूर्वक ये कथा महाराज परीक्षित के सुनावे छथिन। प्रसंगानुसार हम से हो अपने लोकन के मध्य रखलों। वत्सान् मुञ्चन् क्वचित् समये क्रोश सञ्जातः सः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत् नात्तिभाण्डं भिनत्ते द्रव्यालाभे सह गृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। प्रत्येक घर घर में अपन बाल सखा कलो का भगवान प्रवेश कर माखन चोरी क खा रहल छथिन। पर ई माखन चोरी के माध्यम से भगवान जतिक ब्रजवासी छथि हुनकर जे जन्म जन्मांतरक युग युगांतर कल्प कल्पांतरक पाप पुंज अछि और ये पाप पुंज का माखन के माध्यम से समाप्त कर रहल छथिन भगवान। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकोल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप का जे माखन का माध्यम से चोरी कोय समस्त जीव का अंतःकरण का शुद्ध विशुद्ध करेत जे ब्रह्म स्वयं साधारण जीव का साथ दिव्य लीला कर रहल छथि। एहन जे चौराग्रगण्य भगवान छथि हुनका हम नमन करै छी, प्रणाम करै छी। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण माखन खूब खेलत है
माखन खाइत 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 हिनकर जे छै से मन भरि गेलनि हैं। देखो वृंदावनक 3टा चीज बहुत महत्व रखैत अछि। वृंदावन का वेणु, वृंदावनक रेणु और वृंदावनक धेनु, ये तीनों अपना आप में महत्वपूर्ण अछि। तो भगवान विचार करे छथि कि माखन मिश्री खाए वास्ते इदारा पर हम आयल छलौं, ई कार्य तो हमर संपन्न भेल। आब जे छै से माखन खाइत खाइत हमर जिह्वा के चिकनाई किछु विशेष भऽ गेल है। एहि जिह्वा के चिकनाई के साफ करबाक चाहिए। तो कोना चिकनाई साफ करब? श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हे परीक्षित, ध्यान से श्रवण करू। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण्यवेदयन्। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन एकदा क्रीडमानास्ते। भगवान श्री कृष्ण अपन बाल सखा के संग एक समय क्रीड़ा करित करित ब्रह्मांड घाट पहुंचलखिन है। यमुना के पावन तट ब्रह्मांड घाट। और ओई ब्रह्मांड घाट में पहुंच कर रामाद्याह गोपदारकाह, दाऊ भैया और जतिक ब्रज सखा छथिन समस्त सखा के संग क्रीड़ा कर रहल छथि, खेल खेला रहल छथि। और खेलाइत 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 कन्हैया की केलखिन है, चट्ट से जे छै से लपक के एकटा माटी के गोला उठेलखिन और मुंह में गोविंदाय नमो नमः एकटा गोला खा लेलखिन। जखने ही खेलखिन तो दाऊ भैया के नजर पड़लनि। दाऊ भैया देखलखिन तो देखैत के साथ, अरे छोरा कन्हैया तो मिट्टी खेला है? कन्हैया कहे छथिन ना भैया, हम क्या मिट्टी खाब, और ये गंदा चीज मिट्टी हम क्या खाब? दाऊ भैया एकदम क्रोध में आबि के कहे छथिन, अच्छा तू हमरा से झूठ बाई छा, चल तोरा माँ के पास लो जाइ छियो, कौशल्य मैया के पास। तो दाऊ भैया पकड़ कर लो गेलखिन और माँ के पास लो जा कहे छथिन, माँ देखो अहाँ के बेटा जे छै से खेल खेलाइत खेलाइत जे छै से माटी के गोला खेलक। कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रेण्यवेदयन्। जखने कौशल श्री यशोदा मैया का ये उलाहना बटलन दाऊ भैया के माध्यम से, तो यशोदा मैया का बड़ा आक्रोश है। यशोदा मैया विचार करे छथि, देखो तो मिट्टी खाए लगल, और अगर अहिना ही मिट्टी खाइत रहत एकरा कौन बीमारी पकड़ते, कोनो भरोसा नहीं। तो मैया की केलखिन, कन्हैया का हाथ पकड़ लेलखिन और हाथ पकड़ कर फटकार लगावे छथिन कि कस्मान मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रः वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। अरे कस्मान मृदमदान्तात्मन्, अरे अदान्तात्मन्। देखो ई जे भाषा प्रयोग माँ यशोदा कन्हैया के लेल कह रहल छथिन, ई भाषा राम जी के लेल अयोध्या में कहियो ई भाषा प्रयोग नहीं भेले। किनको हिम्मत नहीं छनि राम जी के साथ इस तरह से क्यों वार्तालाप करथिन। पर वृंदावन में मैया डांट छथिन कि अरे अदान्तात्मन। अदान्तात्मन का मतलब है चटोरा, अरे चटोरा। और हमरा लगे राम जी खूब मर्यादा पूर्वक अयोध्या में रहला, तो क्यों ऊट पटांग कहे वाला नहीं भेटले। तो ऊट पटांग सुने के लेल वह भगवान राम कृष्ण बन के यशोदा मैया के पास गेलखिन है ऊट पटांग सुने के लिए। तो कस्मान मृदम अदान्तात्मन, अरे मदान्तात्मन चटोरे तो मिट्टी खेला है। भगवान श्री कृष्ण कहे ना मैया हम मिट्टी नहीं खेलो हाँ। अच्छा तो वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। अहाँ के जे अग्रज है दाऊ भैया ही बता रहा है जहाँ जे से मिट्टी खेलो चुरा के, और ओतबे ने जते ग्वाल बाल सका इहो बता रहा है। पर कन्हैया कहे छथिन मैया हम मिट्टी नहीं खेलो हाँ,
नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। नाहं भक्षितवान् अम्ब, हे मैया हम मिट्टी नहीं खेलो हम, और सर्वे मिथ्याभिशंसनय जतेक छै सब झूठ बाज रहल छै। और यदि सत्य गिरस्तर्हि, यदि अहाँके सत्य प्रतीत भऽ रहल यऽ कि सब ठीक बाजि रहल छै तऽ समक्षम पश्चिमी मुखम, हम मुख खोली छी, खा के देख अपना नेत्र से देख लिया कि हम मिट्टी खेलों कि नहीं खेलों। पर आचार्य वृंद एकटा दोसर प्रकार से अर्थ करै छै। नाहम, नाह का मतलब है नह बंधने धातु अछि व्याकरण के दृष्टि से। हे मैया हम तो समस्त ब्रजवासी के जे जन्म जन्मांतर के जे बंधन छे ओई बंधन के ए मिट्टी लीला के माध्यम से खेलो हाँ। हम समस्त ब्रजवासी ए जे जीवात्मा जतेक छथि धरा पर हुनकर हम बंधन के स्वीकार कलो मिट्टी के माध्यम से। ताहि हेतु ना हम मिट्टी नहीं खेलो हाँ। और सर्वे मिथ्याभिशंसिनः एकर अर्थ करै छथिन सबके झूठा बनाबै छथि भगवान, तो भगवान कहै छथिन हम झूठ नहीं बाजि रहल छी। तखन कन्हैया कहै छथिन मैया अहाँ व्याकरण तऽ कहियो पढ़लहुँ नहि तऽ अहाँ कोना बुझब। तखन कहै छथिन सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, एहिठाम जे छै पूर्व रूप संधि अछि व्याकरण के दृष्टि से। और यदि पूर्व रूप संधि हम करै छी तऽ सर्वे अमिथ्याभिशंसिनः, सर्वे अमिथ्याभिशंसन मतलब ई जतेक बाजि रहल छथि ई माटि खेलै तऽ ई बिल्कुल ठीक बाजि रहल छथि, हम झूठ थोड़े न बजै छी। आचार्य वृंद एहि तरह से व्याकरण के दृष्टि से अर्थ करै छथिन। नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे माँ हम मिट्टी नहीं खेलों और यदि अहाँके विश्वास नहीं भऽ रहल यऽ तो यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्चिमी मुखम, हम अपन मुखार बिंद के खोले छी और अहाँ स्वयं देख लिया। मैया के छथिन हाँ ई बात तो ठीक बजला, चल अपन मुँह खोल। तो भगवान अपन मुखार बिंद के खोललखिन हँ। जखने मुखार बिंद खोले छथिन तो भगवान के जे सिद्धि छनि वो समस्त सिद्धि विचार करऽ लगली कि मैया का हाथ में छड़ी छै और भगवान साक्षात पर ब्रह्म थिका और पर ब्रह्म का कोनो साधारण जीवात्मा का हाथ से पिटाए हेते ये तो बहुत पैघ बदनामी हो जात। ताहि हेतु समस्त सिद्धि जन की कैलक तो भगवान का जखने भगवान अपन मुखार बिंद के खोललखिन है तो मुखार के बिंद में जे छै भगवान के मुख में जे छै महाराज विराट रूप लऽ कऽ समस्त सिद्धि प्रकट भऽ गेलखिन है। और भगवान जहाँ की मुख खोले छथिन तो देखे छथिन कि उनका मुखार बिंद में धरती आकाश पाताल ब्रह्मलोक आदि एकटा ने अनंत ब्रह्मांड पहाड़ वृक्ष नदी तालाब सूर्य चांद और संपूर्ण धरती के देखे देखे छथिन नंद बाबा के महल और नंद बाबा महल का अगर ठीक दिव्य आंगन, वही आंगन में यशोदा मैया और यशोदा मैया अपन लाला के कान पकड़ने छथिन और हाथ में छड़ी लऽ कऽ धमकी दऽ रहल छथिन कि तू मिट्टी खेला है। ये दृश्य जखन अपन लाला के मुखार बिंद में मैया देखे छथिन तो एकदम से मूर्छित भऽ कऽ धम्म दिस नीचा खसि पड़ै छै। पर भगवान श्री कृष्ण देखे छथि कि मैया तो एकदम बेहोश भऽ गेली। तहिठाम भगवान वैष्णवी माया के द्वारा मैया के मोहित केलखिन है। और पुनः जखन मैया होश में एलखिन तो कन्हैया कहै छथिन मैया सच्ची सच्ची बताओ अहाँ की देखलहुँ हमरा मुख में। कहै छथिन लाला अहाँके मुख में तो हम पहाड़ नदी पर्वत आकाश धरती पाताल आदि सब देखलहुँ हँ। कहै छथिन अरे मैया हमरे लगे यहाँ कहीं के कमजोर भऽ गेल, अहाँ फेर से देखू। कन्हैया पुनः अपन मुख को खोललखिन हँ और जन खोले छथिन तो एहि बेर कतहु किछु नहि देखा पड़ै छै। यशोदा मैया मने मन विचार करऽ लगली कि लगे शायद ये हमर वृद्धावस्था छी और नेत्र कमजोर भेला के कारण जे छै ई सब उटपटांग दृश्य हम देखऽ लगलहुँ हँ। अरे लाला के मुँह में वाकई में कतहु किछु नहीं है। और ई के अपन लाला के हृदय से लगा ली छथिन। अस्तुति करी न जाय भय माना जगत पिता में सुत करी जाना। एक पल के लेल यशोदा मैया के मन में भलन जी साक्षात जगत पिता थिका, पर भगवान अपन वैष्णवी माया के द्वारा
बुद्धि का मोह ग्रसित कऽ देलखिन और पुनः अपन लाल जैन कन्हैया के अपन अंक में भरि कमा पुनः लार प्यार देवल लगलखिन अपन पुत्र का। श्री सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित पूछे छथिन कि सरकार, हे गुरुवर, इ नंद और यशोदा के छलथ पूर्व जन्मई, और आखिर एहन ई कौन तप कैला जिनकर प्रभाव से ब्रह्मांडादि नायक स्वयं बाल स्वरूप में आबि के हिनका संग बाल क्रीड़ा कर रहल छथिन। श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन, राजन, द्रोणो वशूनम प्रवयो धरया सह भार्यया करिष्यमान आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। पूर्व जन्म ई द्रोण और वशु नाम के धरा छला, घोर तप कैला, और भगवान जखन स्वयं प्रकट भेलखिन है तो वरदान मांगे छथिन कि हमरा यदि अहाँ वरदान दै छी त हमर बस एकेटा लालसा है कि अपने जेहन छी तहिना पुत्र हमरा प्राप्त हुआ। तो भगवान कहे छथिन, भाई हमरा एहन तो दोसर कियो जगत में ब्रह्मांड में छै नहीं, तो कोनो बात नहीं, हम ही अहाँ के पुत्र बन के आयब। और आए जन ओ द्रोण, जन ओ वशु और धरा घोर तप कऽ पुनः जन नंद और यशोदा के रूप में एलखिन हैं, तो भगवान कृपा कऽ आइ बाल स्वरूप में आबि कऽ हुनका अंगन में क्रीड़ा कर रहल छथिन। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन, और आगे सुनो। एकदा गृहदाशीषु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियोक्ताशो निर्ममंथ स्वयं दधे। यानि यानि हि गीतानि तदबालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा गृहदासीसु। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन, एक समय जतेक गृह के दासी सब छली, जतेक नौकर चाकर छला, सब अपन अपन कार्य में रत छला। पर यशोदा मैया स्वयं आए अपन लाला के लेल माखन बिलोई खातिर, माखन निकाले खातिर स्वयं मंथन कर ले बैसलखिन। तो एकदा गृहदासीसु आई यशोदा जी के तीनटा नाम दिलखिन है श्री सुखदेव भगवान। एकदा माने, हे मां यशोदा, अहाँ एकता ठीक हो। ध्यान से सुनी जाए, जब प्रेम से कहियो एक बेर राधे राधे। एकदा का मतलब, एकदा माने कि हे मां यशोदा, अपने एकता ठीक हो। कोना? एकम अद्वितीयम परमात्मानम श्री कृष्णम ददातीति एकदा। हे मैया, आइ अहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्राणी मात्र का दौड़ रहल छी, आइ जड़ का सेहो प्रदान कर रहल छी, भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य का सेहो प्रदान कर रहल छी। ताई है तो अहाँ का नाम एकदा थी। एकदा गृहदासीसु, और नामो हिनकर अद्भुत यशोदा, जे दोसर के यश प्रदान करे वाली छै, ओ मां भगवती यशोदा। तो एहन मां जे छै, हे मां एकम अद्वितीयम परमात्मानम श्री कृष्णम ददातीति एकदा। समस्त जीव का जड़ चैतन्य आदि समस्त जीव का ब्रह्मांड आदि नायक भगवान का प्रदान कर दिलिन सहज रूप से। हे मां यशोदा, अहाँ तो एकदा थी हो। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी। नंद गेहिनी मां यशोदा ऐ दिव्य माखन का मटका लॉय, दही लॉय, रेशम का डोरी लॉय, और दधी मंथन करे बिसलखिन। कर्मांतर नियुक्ताशो निर्ममंथ स्वयं दधी। स्वयं मंथन कर रहल छथि, दास दासी के माध्यम से मंथन नहीं कर रहल छथिन, स्वयं
आइ काल्हि तो नहीं प्रथा चलल है, माँ बाप जन्म दऽ दै छथि पर हुनका स्तनपान के कराबऽ, दुग्धपान के कराबऽ, तो हुनकर सेवा के घर के जे नौकरानी होइ छै। ये अपन मिथिला में एखन ई परिपाटी नहीं चलल है, पर बाहर विशेषतः ही देखे ले भेटे छै। तो जन्म लेलक माँ का स्तन नहीं भेट के ओकरा बोतल भेटे छै पीबे ला, तो परिणाम जन्मे से वो बोतल पीने सीख जाए तो आगे जाके कियो कर स्थिति है तो भगवान मालिक छै। पर माँ यशोदा विचार करी छै कि हमर लाला माखन खेता, तो स्वयं आए अपन लाला के लेल माखन बिलोवे खातिर बैसे छथिन। और ओई मटका में रेशम के डोरी के सहारे मथानी के दय मंथन कर रहल छथिन। और मंथन करे छथिन तो की करे छथि, यानी यानी गीतानि तदबल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। अनेक ऋषि वृंद, ऋषि समुदाय जो अनेकों भगवान के सुंदर सुंदर पद पदावली के रचना कैनी छै, कोई दिव्य पद पदावली का गान करे माँ आइ दधि मंथन कर रहल छथिन। और कुछ देर पहले कन्हैया का स्नान करा कर सजा दजा कर दिव्य श्रृंगार कर माँ दुग्ध पान करा कर कन्हैया का पलंग पर सुता के एलखिन है। विचार करे छथि कि लाला सुतल ये उठत तो फिर भोजन मांगत, खाए ला मांगत, तो ताजा ताजा माखन जे छै से हम बना के इनका देवे। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन, जखन जीवात्मा परमात्मा का मनसा वाचा कर्मना ए तीनों भाव से युक्त भय जखन परमात्मा का स्मरण करे छै, तो परमात्मा ओई जीवात्मा से दूर नहीं भ सके छै। आइ माँ यशोदा अपन पुत्र के पलंग पर पौड़ा देलखिन है। और जखन मनसा वाचा कर्मणा सो युक्त भय दधि मंथन कर रहल छथिन, सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन भगवान के निद्रा खुजि गेलनि हैं। भगवान विचार करे छथि माँ हमरा तो सुता दिलो, निद्रो आबि गेल छल, खूब बढ़िया सुतल छलो हँ, पर अहाँ मनसा वाचा कर्मणा तीनों से युक्त भ क हमरा स्मरण कर रहल छी तो हम सुति सकै छी कि हमरा निद्रा आबि सकैया। अतः भगवान अपन पलंग से उठला है और धीरे धीरे कनिए कनिए पैर से चले चले मैया के पास पहुंचलखिन है। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन मैया के अद्भुत शोभा बढ़ रहल छै। माँ यशोदा जी छथिन अत्यंत सुकोमल, बहुत कोमल छथिन, अंग प्रत्यंग कोमल, जैना हृदय अत्यंत सुकोमल तहिना बदन सुकोमल। और जखन ओई मटका लौका मथानी लौका और रेशम के रस्सी पकड़ दधि मंथन करे छथिन तो हुनकर स्वरूप केहन लगे छै। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन ध्यान से सुनो, क्षौमंबा सह पृथु कटि तटे बिभ्रते शूत्र नदम पुत्र स्नेह श्रुत कुच युगम जातकम पंच शुभ्र रज्ज्वाकर सस्रम भुज चलत कंकणो कुंडले च शून्यम वक्त्रम कबर विगलन मालते निर्ममंथ पुत्र स्नेह श्रुत कुच युगम। ऐ वात्सल्य रस अपन पुत्र के प्रति एतेक उमेर गुमेर के उमेर रहल छन हुनका अंदर कि महाराज अस्तन से दुग्ध ऑटोमेटिक अपने आप क्षरण होवे लागल। वात्सल्य उमेर के बाहर आबि रहल छन और एतेक सुकोमलांगनी छथिन कि जखन दधि मंथन करे छथिन तो पूरा पसीना से लथपथ भ जाय छन अंग प्रत्यंग। और ओई सुकोमल गौरांग वदन का मुख कमल के ऊपर जखन पसीना को बूंद पड़े छे तो वो बूंद जना लगे छन यशोदा मैया के गाल पर मुखार बिंद पर कि वो हीरा एकदम चिपका देलखिन। अद्भुत शोभा माँ के बढ़ रहल छै। रज्ज्वा कर सस्रम भुज चलत कंकलो कुंडले छ। और जखन एना एना मथानी लऽ कऽ मंथन करे छथिन तो एक कतका कुंडल एक गाल पर अबैया, इमरका कुंडल एक गाल पर अबैया, मानो एक कुंडल मैया के कपोल चुम के अपना आप का धन्यता धन्य माने छथि कि मैया धन्य थिकौ। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल जे जगत के जगदीश भगवान छथि हुनकर सेवा में तन मन धन सँ लागल थिकौ। मैया हमर अहो भाग्य। अपन बेगनी में केस में माँ जे गजरा लगेने छथिन पुष्प का, ओ गजरा टूट टूट के बिखेर बिखेर के मैया के चरण में खसि पड़ रहा है।
कि मैया एहि तरह मनसा वाचा कर्मणा संयुक्त भाव यहाँ भगवानक सेवा में लागल छी और हम एहन दुर्भाग्य कि अहाँ मस्तक पर हम छी, अहाँ एहन भक्त के चरण धूलि में रहबाक चाहिए। तो मानो ई भाव लो संपूर्ण दिव्य पुष्प जे छै हुनका वेणी से नीचा झरझरित भऽ कऽ नीचा खसि रहल छनि और एहि तरह से मैया दधि मंथन में लागल छथि और कन्हैया धीरे धीरे शनि शनि मैया के पास एलखिन हँ और मैया के पाछा से गर्दन में हाथ दऽ कऽ पकड़ि लेलखिन हँ और गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रीतिमा वह, अपन हाथ लऽ कऽ जे दधि मंथन करै छली माँ ओहि मथानी के पकड़ि लेलखिन हँ कि मैया बस, और हमरा बहुत तेज भूख लागल यऽ, हमरा दुग्ध पान करो। मैया कहलखिन लाला किछु देर अहाँ सबर करू और एखने हम दधि मंथन कऽ के जब माखन निकालब तऽ अहाँके हम भोग लगाब। कहलखिन ना मैया हम माखन नहि, हम दुग्ध पान करब। मैया कहलखिन ठीक छै कोनो बात नहीं, यदि अहाँके एतेक भूख लागल यऽ तऽ अपन गोद में लऽ कऽ मैया दुग्ध पान कराबऽ लगलखिन और दुग्ध पान कराबैत कराबैत करैत करैत भगवान मैया से प्रश्न पूछे छथिन माँ, तो हाँ बेटा बाजू। माँ हाँ ई बताओ अहाँ के सबसे ज्यादा प्रेम किनका से यऽ? मैया मंद मंद हंसैत कन्हैया के देखे छथिन, कहै छथिन बेटा सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रेम हम अहीं से करै छी। ठीके कहै छी, कहै छथिन हाँ सबसे ज्यादा प्रेम, कहै छथिन हाँ एहि संसार में कोनो वस्तु में हमरा प्रेम नहीं है जतेक प्रेम हम अहाँ के करै छी। कन्हैया बहुत खुश भेलथि, चलू मैया हमरा एतेक प्रेम करै छथि। पर आराम से कन्हैया दुग्ध पान कऽ रहल छथि कि तखने सामने चूल्हा पर दूध चढ़ल छल और ई दूध पद्मा नामक गैया के दूध छल और यह पद्मा नामक गैया के द्वारा जे दूध प्राप्त होइ छल वह दुग्ध के पान कऽ कन्हैया रहै छलाह। तो दुग्ध विचार करऽ लगली मैया का बात सुनिकऽ कि जखन कन्हैया हमरा पीबे नहीं करता, माँ के दुग्ध एकदम मदमस्त भऽ के पी रहल छथि तऽ हम रहि के की करब। तो ये चूल्हा पर जो दूध चढ़ल छल ओहि कड़ाही में से दूध उफैन उफैन के अग्नि में अपना आप के समाप्त करे ला तैयार भऽ गेल और उफान के साथ दूध जे छै धीरे धीरे ओहि अग्नि में खसऽ लागल। मैया देखे छथिन अरे बाप रे बाप, ये अद्भुत दिव्य दुग्ध और ये दूध सबटा खसऽ जा रहल यऽ। मैया अपन लाला के नीचा रख के दौड़ के भगलखिन दुग्ध बचबे वास्ते। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन हे राजन, ई पद्मा नामक जे गैया थी ई गैया कोनो साधारण नहीं। जखन 1000 गैया के दोहन क के जे दूध भेटै छै ओहि 1000 गैया के दोहन क के ओ दूध 100 गैया के पिलायल जाइ छै और ओ 100 गैया 1000 दूध का पान क के ताहिके बाद ओहि 100 गैया के द्वारा जे दूध भेटै छै ओ दूध पद्मा नामक गैया के प्रदान कयल जाइ छै। एहन अद्भुत गौ माता के दुग्ध और आइ ओ चूल्हा में आगि में जरि के समाप्त भऽ रहल छै तऽ मैया अपन लाला के उतर के दौड़लखिन बचबै लए। पर श्री सुखदेव स्वामी के छथिन कि राजन भगवान की पसंद नहीं एलन और भगवान लीला करे छथिन अतृप्तम उत्सृज्य जवेन शा। अतृप्त अवस्था में एखन कन्हैया के पेट नहीं भरलन है तो अतृप्ता अवस्था में छथिन। अब मैया नीचा रेख देलखिन, कन्हैया विचार करे छै, देखनी मैया कहली कि अहाँ से ज्यादा हमरा किनको से प्रेम नहीं है और एखने हमरा नीचा में पटक के ये दूध बचबे ले चल गेली। तो बड़ा क्रोध हलन, संजात कोपस्फुरितारुणाधरम, एते क्रोध हलन, होठ जे छै से क्रोध के मारे फड़क लगल और की केलखिन तुरंत जे छै से एकटा घर से लोढ़ी उठा के जते के घर में दूध दही के माट मटका पड़ल छल सबके महाराज ओहि लोढ़ी से धमाधम कऽ के जे छै समाप्त, दूध दही के धार बह लागल। और कन्हैया एहन आवाज निकाल लेकिन एहन आवाज निकाल लेकिन कि महाराज अनंत अनंत बंदर घर में चल एलखिन। ऐ भगवान श्री कृष्ण कहे चाहे छथिन कि हम ऐ वृंदावन में सौंसे जतऽ ततऽ दोसर घर में खुएलहुँ हँ, पर ऐ सतयुग के बंदर जतेक सतयुग त्रेता द्वापर आदि के बंदर छथि जे हमरा सहायता केने रहे, हम अहाँ सबके कहियो एक कप चाय तक नहीं पिलेलहुँ कोई राम रावण युद्ध में, पर आइ मौका या आओ और हमरा घर में दूध दही माखन के धार बह रही है। तो महाराज अनंत अनंत बंदर से हो आबि गेल
और कन्हैया एक उलूखल के सहारा लौकर ऊपर छाछ पर जे सुंदर दिव्य माखन राखल छल, ओहि माखन में सपनो खा रहल छथि और बंदर सबके सेहो खुआ रहल छथिन। केहन अद्भुत भाग ई बंदर सब है, ब्रह्म का झूठा पान कर रहल छथि। आगा ब्रह्मा जी का लीला अबै छन, हम तो कहब नहीं। ग्वाल वाल के संग भगवान लीला करै छथिन, तो लीला के देख के ब्रह्मा जी सेहो तरस जाय छथि, इंद्रादिक जे देव वृंद छथिन ओहो तरस जाय छथि। और ब्रह्मा जी कहे छथिन कि हे प्रभु, जे आनंद जे परमानंद ए ब्रजवासी का प्रत्येक जीवात्मा का हम प्रदान कर रहल छियै, ई आनंद हमरा ने भेटत की? कर जोरे ब्रह्मा खरे, सुनहु नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को, हमहु करहु ब्रजग्वाल। ब्रह्मा जी तक स्वयं कहे छथिन जे हमरा ब्रज ग्वाल बना लिया और ब्रह्म पद किनको दूसर के प्रदान कर दिया। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। ए बच्चा के पकड़ के रखो, खलाय तो हमरो बड़ निक लगैया, पर एना जे करबे तो फिर कथा में हमरा डिस्टर्ब हेतै और हमर बुद्धि भटकैया, ताई है तो बैसाओ, नहीं तो आंगन दबियो बच्चा के। प्रेम से कह जाइयो एक बेर राधे राधे। मैया देखलत कि लाला जे छे से समस्त दूध दही का माट मटका फोड़ देलक, बड़ा क्रोध है और क्रोध में आबि के हाथ में छड़ी ल के आय कन्हैया के मारे वास्ते दौड़लखिन हन। कन्हैया देखलत कि माँ क्रोध में आबि के हमरा मारे ला आबि रहल छै, तो कन्हैया भगला और मैया पाछा पाछा जे छे छड़ी ला के दौड़लखिन हन। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि राजन देख लिया, जिनका भय से कालो भयभीत रहे छे, ऐ ओ ब्रह्मांडादिनायक भगवान एक साधारण जीवात्मा से मैया के डर से भाग रहल छे, पर बहुत भगलत। यशोदा मैया कन्हैया के पाछा पर पकड़ में नहीं एलखिन, भागे भागे दौड़ित दौड़ित मैया हाफा लगली है और बैस गई है धरती पर। कन्हैया पाछा पलट के देखे छथिन तो देखे छथिन मैया तो एकदम अशोथकित भ गेली, तो दूर से कहे छथिन मैया अरे यहाँ थक गेलो, व्यर्थ में हमरा ऊपर पाछा परेशान चानेरे दौड़ा रहल छी हमरा। यशोदा मैया कहे छथिन देख लाला चुपचाप हमरा लग आबि जो, नहीं तो ठीक नहीं है। तो कन्हैया कहे छथिन अच्छा अहाँ लग आबि जाब तो की करब? कहलखिन की करब, किछो नहीं, अहाँके हम पूजा करब और की करब। मैया तो एकदम क्रोध में बज रहल छथिन, पर कन्हैया विचार करे छथि कि माँ यदि पूजा करती तो ये हाथ में डंडा क्या लेने छथिन। अरे मैया यदि अहाँ पूजा करब तो डंडा लग हमरा क्या दौड़ा रहल छी, बात आप पहिने कहतो देते, भागे के कोन आवश्यकता छले। मैया कहे छथिन अच्छा अहाँके डंडा से डर लगैया, त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञाय भगवत्सला, ओहि छड़ी के फेंक देलखिन लिया। कन्हैया कहलखिन ठीक है मैया मैं आबि रहल छी, पर हमरा पूजे कर। कहलखिन हाँ हाँ बिल्कुल पूजा करवाओ। कन्हैया धीरे धीरे एलखिन कि मैया छट से कन्हैया का हाथ पकड़ लेलखिन, कहलखिन चल तोरा छठियार के दूध याद दिलाबै छियो, और पकड़ के लऽ गेलखिन और एक उलूखल के सहारे, जे उलूखल पर चढ़ के माखन लुटेने रहथिन वही उलूखल के लऽ के उलूखल के सहारे मैया कन्हैया का बांधा लगलखिन है। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन मैया बहुत रस्सी अनली, घर के जतेक रस्सी छल सब रस्सी के जोड़ देलखिन, पर जखन ग्रंथि दे के बारी अबै छै, बंधन दे के बारी अबै छै, बांधऽ लगे छथिन तो 2 अंगुल जे छै सो रस्सी छोट भ जाइ छै। यदाशित तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे, तदपि द्वंगुलम नूनम यदि यदा दत्त बंधनम। गारक जतिक रस्सी छल समस्त रस्सी इनका ओहि रस्सी में बांध के बांधऽ लगलखिन, पर कन्हैया का जहाँ के बांधऽ लगे छथिन ग्रंथि देवऽ लगे छथिन तो 2 अंगुल रस्सी छोट भ जाइए।
मैया तो हैरान हक्का बक्का देखो तो एक मुट्ठी कहकर कमर और गौरक जत्ते के रस्सी चे 100 रस्सी बेन दलो परी छोरा कौन जादू को रहलिया कतबो रशियन का बाने छी तो 2 अंगुल छोट पर रहलिया। हैरान भाव एक फेड़ फेड़ के देख रहल छथिन और मैया संपूर्ण रस्सी ऐन ऐन का घर से जुटा जुटा का बांधे लाख प्रयत्न केलखिन पर भगवान बंधन में नहीं एलखिन। और जन मैया एकदम असो थकित भाव हार थक गेलखिन पसीना से लथपथ भ गेलखिन तो मैया के देख कर कन्हैया कहे छथिन माँ अहाँ तो एकदम पसीना से लथपथ भ गेलो हम बन के दिखा दी कल के यहाँ बांधता। सुखदेव स्वामी कहे छथिन स्वमातो शून्यगात्राय विस्त्रस्त कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शेतबंधने शोबंधने। जन माता का अशो थकित दखलखिन परिश्रांत दखलखिन तो परिश्रांत अपन मां को देख के भगवान स्वयं कृष्ण कृपया शीत स्वबंधने कृपा क के स्वबंधन में रस्सी लेलखिन और कहलखिन अहाँ के बान्हल नहीं है देखो हम केना बनै छियै। रस्सी दोनों तरफ से लेलत और आराम से गांठ द के बांध देलखिन। कहलखिन देखो मैया तो हैरान कि हम तो बनेत बनेत परेशान पड़ी जे छे से खेल खेल में बांध लेलक पर ई लीला किया भ रहल छे। श्री सुखदेव स्वामी कह चाहे छथिन कि जीवात्मा अपन जन्म जन्मांतरक युग युगांतरक अनंत अनंत जन्मक जतिक साधन से अपन साधन के बल पर यदि परमात्मा के क्यों प्राप्त कर सकता तो परमात्मा के प्राप्त नहीं कर सके छे। अहाँ कर्म करू भगवान के भजन करू हुनकर सेवा आराधना करू पर अहाँ के भजन पर अहाँ के सेवा में अहाँ जे कर्म करे छी ओई कर्म के ऊपर जाबे भगवान ने कृपा करता तावे अहाँ भगवान के प्राप्त नहीं कर सके छी। माँ यशोदा अपन संपूर्ण ताकत लगा देलखिन पर जखन परिश्रांत भ गेलिए हार गेलिए एकदम से तो हारे को हरि मिले भगवान स्वयं बंधन में आबि गेलखिन। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की। एहि तरह से भगवान बंधन में आबि गेलखिन। मैया कहे छथिन कि आप तो एहिमे पड़ल रह बहुत तो उधम मचबैत रहे छ ना आप देखे छो तोरा के बचे तो जखने बनलखिन तो जते गोपी सब रहथिन सबसे पहले दाऊ भैया लिखिन अरे मैया आज छोड़ दियो उनका है ना बंधना ठीक नहीं। यशोदा मैया कहे छथिन अच्छा हम बनवे तो की कर्म राम चिन्ह नहीं छी से समय हेस गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। यशोदा मैया हाथ जोड़ के कहे छथिन सबटा भगवान हमरे घर में अभी धर फरल छला बगला कि नहीं ठाम से दाऊ भैया चुपचाप एठाम से विदा भ गेलै। माँ थी कि हिनका की कहबनि हिनका लग भगवत्ता चले वाला नहीं है। गोपी सब का हाथ जोड़ के प्रार्थना करे छथिन कि मैया एहि तरह से सुकोमल लाला के बांधने ठीक नहीं और कहे छथिन ई लीला एकटा माता छली जयपुर के रहे वाली ओ माता वही जयपुर के एकटा गांव में दिव्य सुंदर श्रीमद् भागवत के कथा भ रहल छल। ओ कथा सुने वास्ते रोज अबथिन माता जी वैष्णव माता जी लड्डू गोपाल के परम भक्त रोज कथा सुनतीन पर आए पांचम दिनक जन कथा छल भगवान के जे लीला छल बाल लीला ओहिमे संयोग एहन भेलनि जे हुनकर तबियत खराब भ गेलनि जैसे नहीं आबि सकलिए तो हुनकर एकटा पोता छलनि ओहि पोता के कहलखिन देख आइ अहाँ कथा सुने ले जाओ और यदि कथा अहाँ सुने ले जाब तो अहाँके हम खूब मिठाई खुआब और जे मिठाई खाब से खुआब। कहलखिन सत्य कहै छी तो सत्य कहै छी तो कहलखिन ठीक छै हम जाब कथा सुने ले। कहलखिन जाब तो ठीक छै पर की तो कथा हेतै से हमरा आबि कऽ अहाँ कहब। कहलखिन ठीक छै। ओ बालक मिठाई के लोभ में कथा सुने लगे और कथा सुन के जखन वापस आयल तो दादी माँ जी रतिन पकड़ के कहलखिन बउआ का की सब कथा सुनला तो सबटा विस्तार पूर्वक बतलखिन और कहलखिन मैया आइ पंडित जी कहे चलखिन व्यास जी कहे चलखिन हाँ कि मैया जे छै से क्रोधित भ कऽ भगवान के जे छै से उलूखल में बांधि देलखिन। जहाँ की सुनलखिन माई की आए यशोदा मैया कन्हैया को उलूखल में बांधि देलक एतेक सुकोमल लाला को उलूखल में बांधि देली मैया बड़ा निष्ठुर यशोदा और हुनका मन में एतेक कष्ट भेलन एहन भयंकर वेदना भेलन हृदय में कि हमारे लाला भगवान का यशोदा मैया कठोर हृदय वाली उलूखल से बांधि देलत रस्सी के द्वारा। महाराज वही समय पर शरीर का परित्याग कर दिलखिन एतेक हृदय में वेदना भेलन है।
एक तरह के दिव्य भगवानक प्रति प्रेम पर मैया आई कनी कठोरता कठोर पूर्वक डांट लगवे लाला को लुखन में बहन का स्वयं घर का मटका उठेले और यमुना जी से जल अनिल विदा भेलखिन। इमारे भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे शनि शनि आगा बढ़ला। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन ऐ उलूखल लीला के माध्यम से दिव्य देव पुरुष को उद्धार करे छथि भगवान। आए नंद बाबा का आंगन में वर्षों से विशाल यमलार्जुन वृक्ष अछि, एकटा ने दो दूटा ई कुबेर का पुत्र छला। मदान्ध कुबेर पुत्र असत स्त्री के संग सरोवर में स्नान करित मस्ती में मदिरा पान कर उन्मत्त छल। ताही समय श्री देवर्षि नारद जी मस्ती में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कई तरह के दिव्य मंगल अपन वीणा को ऊपर तार छड़ित श्री देवर्षि नारद जी महाराज नाम संकीर्तन करित और इस सरोवर के करीब से जखन निकलला है तो नारद जी महाराज के देखा अन्य जे स्त्री छल ओ देख कर सरोवर से बाहर आबि के अपन अपन वस्त्र धारण कर लेली। पर ई कुबेर के जे पुत्र छल ई दुनू जे छे उदंड अवस्था में महाराज जी दंडवत प्रणाम। श्री देवर्षि नारद जी महाराज के बड़ा क्रोध है। देखो तो ये देवपुत्र थी और यदि देवपुत्र इस तरह का असत आचरण करता इस तरह का उदंडता करता तो साधारण जीव मानव के की होते ताही तो कर दंडित करवा चाहिए। तो शाप दिलखिन है कि जो तू जड़ के तरह हमरा से व्यवहार करे छा तो जड़ भजो वृक्ष बन जो। पर जखने श्राप बेटल तो दोनों कुबेर के जो पुत्र छल नल और मणिग्रीव दोनों श्री देवर्षि नारद जी महाराज के चरण में का हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लागल कि सरकार गलती भ गेल क्षमा कर बहुत पैघ अपराध हमरा से भेल। देवर्षि नारद जी कोई दोनों बालक का अनुनय विनय सुन के कहलखिन ठीक छे हमर श्राप था अब परबेटा करतो तोरा भोगैटा पड़तो पर जो तोरा आशीर्वाद दे छियो तू वृक्ष बनमा पर साधारण जगह स्थल के नहीं तो नंद बाबा का आंगन का वृक्ष बनमा यमलार्जुन नाम से ख्याति तो रहतो। और स्वयं भगवान जखन द्वापर में नंद का आंगन में यशोदा पुत्र बन का जन्म लेता तो उनके माध्यम से उलूखल लीला के माध्यम से तोहर उद्धार होतो। और आए ओए श्री देवर्षि नारद जी महाराज के शापक उद्धार करी के दृष्टि से भगवान उलूखल में बांधल धीरे धीरे शनि शनि उलूखल का आगा बढ़लखिन। पुराणारद शापेन वृक्षतां प्रापितो मदा नलकोवर मणि ग्रीवा वितिख्यातो श्रयान्वितो। भगवान उलूखल में बांधल छे और धीरे 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 उलूखल के घसीटे घसीटे ये विशाल यमलार्जुन वृक्ष छल और वृक्ष के मध्य में कनिए जगह छल और दोनों वृक्ष के मध्य से अपना ते निकल गए। पर सुखदेव स्वामी जी कहे छथिन कि उलूखल वे दोनों गाछ के बीच में जाकर फंस गए। भगवान पाछा पलट के देखे छे तो और धीरे से झटका मारलखिन। झटका मारे के साथ महाराज भयंकर आवाज भेल और विशाल काय ओ वृक्ष जैसे धड़ाम से नीचे खसल। जन वृक्ष खसल है तो भयंकर आवाज भेल पर भगवान वो आवाज का स्तब्ध कौ लेलखिन है। ये आवाज किनको नहीं सुना पड़ल और वृक्ष के खसित के साथ एक दिव्य पुरुष प्रकट भेला।
जोड़ा पुरुष प्रकट भेला और दोनों प्रकट भ क हाथ जोड़ के भगवान के स्तुति करे छथिन, प्रार्थना करे छथिन कि वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मशु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनूना वाणी गुणानुकथने। हे भगवान, ऐ श्री देवर्षि नारद जी महाराज के शाप सौ ऐ अपने के दिव्य दर्शन हमरा प्राप्त भेल है। अन्यथा पैघ से पैघ योगी जन अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जन्म जन्मांतर तक तपस्या करैत रहै छथि, तैयो हुनका अहाँ दर्श नहि दै छियनि। पर ऐ श्री देवर्षि नारद जी महाराज के शाप भेटल तै अपने प्राप्त भ गेलहुँ। और ये बात सत्य थी कि देवर्षि नारद जी महाराज, श्री दुर्वासा जी, वशिष्ठ जी आदि जतेक तपोनिष्ठ संत छथि, जिनका जिनका श्राप देलखिन उनका जीवन में भगवान निश्चित रूप से प्राप्त भेलनि हैं। ताई हेतु संत के डांट फटकार साप ओ हम साधारण मानव के लेल कल्याणकारी एकटा वरदानी होइत अछि। ऐ श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा शाप न मान वरदान मान कर हाथ जोड़ के प्रार्थना करे छथिन वाणी गुणानु कथने। हे भगवान, हम जे छै से कुबेर पुत्र और रुद्रगण में हमर गिनती भ गेल छल, पद पाबे के हम मदान्ध भ गेल छलहुँ हँ, पर मदान्ध के दूर कैला श्री देवर्षि नारद जी महाराज। अब हे भगवान कृपा करू, वाणी गुणानु कथने, हमर वाणी सदैव अहीं के गुणगान करते रहे। श्रवणो कथाया, और हमर कान जे छे अहीं के मंगलमय कथा का श्रवण कर। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, और हमर दोनों हाथ सदैव अहीं के चरण सेवा करे, अहीं के पूजन अर्चन वंदन करे। मनस्तव पादयोर्नः, और हमर जे मन छे चंचल रूपी मन, मतवाला मन, ये मन सदैव अहाँ के चरणार बिंद में स्थित रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास, और ये हमर सिर, हमर जे मस्तक सदैव अहाँ के चरण में झुकल रह। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम। भवतनूनाम अर्थात इस संसार में जतिक भी अहाँ के भृत्य वृंद छथि, सेवक वृंद छथि, सदैव वैष्णव वृंद जे छथि, सदैव जे जिनकर जिह्वा से सदैव अहीं के नाम संकीर्तन होइत रहै छनि, जिनकर मुखारबिंद अहीं के मंगल नाम गाबित रहै छथि, एहन जे वैष्णव छथि, विद्वान छथि, उनका चरण में सदैव हमर मस्तक झुकब। एहि तरह के दिव्य प्रार्थना करित भगवान से प्रार्थना करे छथिन। भगवान कहै छथिन ज्ञातम मम पुरै वैता तृष्णा करुणात्मना। करुणा कहै छथिन कोनो बात नहीं, अहाँ की सब मनोरथ सिद्ध होयत, और जाओ अपन लोक में सुखपूर्वक शांति पूर्वक जीवन निर्वाह करो। दोनों भैया भगवान के चार वीर प्रदक्षिणा कय और मस्ती में प्रदक्षिणा कय, प्रणाम कय। अलकापुरी उत्तर दिशा में कुबेर के धाम आज अपन अलकापुरी के दोनों प्रस्थान कह गला। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। और अभी सीधा कथा में जे छे से हम छलांग लगा रहल छी, क्या तो समयाभाव या प्रसंग तो बहुत सुंदर सुंदर छे, पर एके बेर सबटा जे छे से रस अहाँ सब लऽ लेबे तो वो बात ठीक नहीं, पचावे में बड़ा दुर्लभ होइ छे। जिनका 1 किलो दूध पचबे के क्षमता छे और यदि 2-4 किलो एके बेर दऽ देल जाए तो परिणाम की हेते, लोटा लग भागऽ पड़ते। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। तो धीरे धीरे अभी हम सीधा जे छे भगवान गोवर्धन लीला कह रहल छथिन, ओई गोवर्धन लीला में हम सब प्रवेश करी। श्री गोवर्धन भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा
राधा रमण हरि गोविंद जय हाँ जय सीतारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय प्रेम पूर्वक हाथ उठा के मस्ती में श्री हरि ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय ओ उमापते शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय आहा उमापते शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हाँ जय सीतारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हाँ जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अभी श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन आय कन्हैया प्रातः काल उठला तो देखे छथिन कि गौर में जे छै से खूब छनाछन बढ़ रहल छै, दिव्य सुगंध घी के खुशबू आबि रहल छै। कन्हैया उठैत के साथ एकदम परेशान किया है, प्रातः काल उठैत के साथ ही दिव्य सुगंध युक्त ये हवा कतऽ से आबि रहल छै। तो दौड़ल दौड़ल अपन माँ के पास गेलखिन हँ और यशोदा मैया के देखे छथिन कि अनेकों प्रकार का पकवान बना रहल छलै। तो अनेकों प्रकार का पकवान देख कर भगवान श्री कृष्ण ललायित भऽ गेला और ललायित भऽ कऽ अपना माँ से कहै छथिन कि कथ्यता में पितः कोयम संभ्रवो मा उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा सद्यते मखा। मैया बड़ा सुंदर सुंदर है पकवान सब बन रहल छै, हमरो किछु खाय ले भेटत। यशोदा मैया कहै छथिन भाग एहिठाम से, एखन जाय जाय हेतै तखन खाय ले भेटत अहाँके, जाओ एहिठाम से। भगवान श्री कृष्ण अपन मुख कमल लटका कर धीरे धीरे नंद बाबा के पास चलखिन है और नंद बाबा से पूछे छथिन कि बाबा कथ्यता में पितः कोयम। आय मैया अनेकों प्रकार का पकवान बना रहल छै और उनका सब मांगे छियन तो दे के नाम की चखैयो तक ले नहीं देली और डांट लगा के फटकार लगा के हमरा भगा देली है और कहे छथि कि पूजा हेते जय जय हेते तखन अहाँके देव। तो किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा सद्यते मखा। ई जे मख ई जे यज्ञ अहाँ सब पूजा अहाँ सब अपने सब करब, एकर की उद्देश्य और किनकर पूजा होय तो से विस्तार से हमरा कहो। जन कन्हैया इस तरह से विस्तार से प्रश्न केलखिन है
तो नंद बाबा अपन लाला को उठा कर गोद में लौ लेलखिन हन और प्रेम से कपोल के चुमैत कहै छथिन, बेटा ई जे पूजा भ रहल छै, ई हमर जे बाबा छलखिन, हुनकर जे बाबा छलखिन, कि परंपरागत ई पूजा आबि रहल यऽ। कहलखिन हाँ, तो हाँ बाबा, ई परंपरागत पूजा थी। कहलखिन हाँ, तो किनकर पूजा करे छी? तो इंद्र देवता के पूजन करे छी। अच्छा अच्छा बाबा, इंद्र देवता के पूजन यदि नहीं करबनि तो की हेतै? कहलखिन यदि हुनकर पूजन नहीं करब तो हमरा अहाँके ऊपर नाराज भऽ जेता। समय पर जे वर्षा करै छथि तो फिर वो वर्षा नहीं करता, और यदि धरती पर वर्षा नहीं होयत तो जे फसल उगैया मनक मन जे छै से हम कुंटल के कुंटल अपना घर में नीचे और साल भर जे छै से खूब डकार मारि के खाइ छी। खेत में सुंदर सुंदर हरियर घास उगैया, ओहि घास के चारण का गौ माता कुंटलक कुंटल दुग्ध दै छथि, और ओहि दुग्ध से हम सब हृष्ट पुष्ट भय धर्मादिक कार्य करैत अपन जीवन निर्वाह करै छी। कहलखिन अच्छा, और यदि हुनकर पूजा नहीं करबेन तो वर्षा नहीं करता। पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। भगवान कहे छथिन बाबा, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। बाबा यदि हमरा से पूछे छी तो हम तो कहब जे जेहन कर्म करे छै तै अनुसार ओ सुख दुख प्राप्त करे छै। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकेशः। सुख दुख भगवान को नहीं दै छथिन, जे जेहन कर्म करे छै तो ओहि कर्मानुसार सूत्र में बांधि कऽ ओ जीव सुख दुख प्राप्त करे छै। नंद बाबा कहे छथिन, बेटा कह की चाहे छी से स्पष्ट रूप से कहो। कन्हैया कहे छथिन कि बाबा हमारे विचार्य जे बेर इंद्र के पूजा नहीं कर। अरे बेटा की बाजि रहल छी? कहलखिन हाँ बाबा, एहि बेर इंद्र के पूजा नहीं करू, तखन किनकर पूजा करब? तस्मात् गवां ब्राह्मणानां द्रेष्यारभ्यतां मखः। बाबा इंद्र देवता का पूजन नहीं कहो का, तस्मात् गवाम गौ माता का पूजन करो और ब्राह्मण का पूजन करो। और हमारा ये वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन भगवान का पूजन करो। य इंद्रयाग समारास्ते रयम साध्यतां मखः। तो महाराज जतेक ब्रजवासी सब छला सब बैसल छलखिन ओहिठाम। सब कहलखिन यदि इंद्र देवता के हम सब पूजन नहीं करब और यदि कुपित भ गेला तब? कन्हैया कहे छथिन चिंता नहीं करू, हम छी ना, हम सभक रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करब। नंद बाबा कहे छथिन बेटा देखो हम तो एते 6-5 नहीं बुझे छिए, पर अहाँ हमर बेटो छी और अहाँके हम देवता सेहो मनै छी और अपन भगवान सेहो मनै छी, ताहि लऽ कऽ अहाँ जे कहब हम सब करे ले तैयार छी। बाजू अहाँके की इच्छा यऽ? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराइत कहै छथिन बाबा यदि हमर बात मानब तो हमर बात मान कऽ गोवर्धन भगवान के बेर पूजन करू। रहले इंद्र देवता तो हुनका से हम फरिया लेब। नंद बाबा कहलखिन ठीक छै महाराज, सर्वतो भावेन जतेक रहत सब एक मत भय ओहि सभा में पारित भ गेल, निश्चित भ गेल बात कि गोवर्धन भगवान के पूजन होबाक चाही। तो महाराज नंद बाबा कहलखिन जे पूजन में व्यवस्था की होइ छै? कन्हैया कहै छथिन कि पूजन में विशेष कोनो खर्चा नहीं छै, पर हमर भगवान खाए पीबै छथिन चकाचक, खेनाइ पिनाइ एकदम चकाचक चाहिए। तो की चकाचक चाहिए? तो कहै छथिन हुनका 56 प्रकार के भोग चाहिए। अच्छा तो 56 प्रकार के यदि भोग चाहिए तो ओहिमे कोन बड़का बात छै, बनते। नंद बाबा आदेश देलखिन और महाराज संपूर्ण गोकुल में जे छै से चकाचक वृंदावन में छै घर घर जे छै से अनेकों प्रकार के 56 प्रकार के भोग बना लागल। और सब अपना अपना घर से बना बना के सुंदर थाल सजा के वस्त्र से झाँप और उमर घुमर के जते गोपी ग्वाल वाल वृद्ध ब्रजवासी सब छला सब जे छै से नंद बाबा के आंगन एलखिन
और नंद बाबा से हो बड़ा प्रेम पूर्वक अपन लाला के संग लाओ, दो भैया के संग में लाओ, रोहिणी माँ यशोदा के साथ में लाओ, मस्ती में झूमित विदा भला हो। और धीरे धीरे गोवर्धन के तलहटी में पहुंचलखिन है। और तलहटी में पहुंचकर नंद बाबा कहे छथिन लाला पूजा तो करब पर पंडित जी तो छथिन, पंडित का कतो नेता पता। भगवान कहे छथिन चिंता नहीं करो, हम जना जना बताब तेना तेना पूजन करब। कहलखिन ठीक छे। तो भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन ब्रजवासी के ग्वालवाल का, अरे ग्वालवाल देखो जाओ मटका उठाकर और यमुना जी से जल भर का आनो और गोवर्धन भगवान के सर्वप्रथम स्नान करो। जते के ग्वालवाल रहन मित्र सब, वो मित्र सब बर्तन लौला का दौड़ला यमुना जी, और यमुना जी में जल भर कर 100 बजे छे से अनेकों मटका से भर भर कर गोवर्धन भगवान का स्नान करावा लगला। महाराज यमुना जी से जल अनेत अनेत सब ग्वालवाल सब थक गला और कन्हैया के सामने हाथ जोड़ कर ठाड़ भ गेलखिन कि देख कन्हैया हम सब यमुना जल अनेत अनेत और तोरा भगवान का नहबित नहबित थक गेलों, पर हम देख रहा छी एखन तक तोर भगवान के छै से मूछो तक गिला नहीं भेलन है, और स्नान करबे के तो दूरक बात छे, हमरा सबके बसक बात नहीं है, अपन देवता के तू संभाल। कन्हैया नेत्र बंद क के माँ गंगा का ध्यान करे छथिन कि हे माँ गंगा आओ और गोवर्धन भगवान के हम पूजन करे चाहे छी। जखने भगवान मन से ध्यान कलखिन है तो माँ गंगा प्रकट भ गेलखिन और माँ गंगा का नाम पड़ल मानसी गंगा। प्रेम से कहो मानसी गंगा मैया की। मानसी गंगा मैया महाराज त्रिभुवन के जे पावन करे वाली छथिन माँ गंगा, वो कल कल निनाद करे धारा दिव्य प्रवाहित होबे लागल। वही धारा के देख के तो जते के ग्वाल वाल सब चला सब आश्चर्यचकित अरे देखो तो साक्षात माँ गंगा प्रकट भ गेली। कन्हैया कहे छथिन आप विलंब नहीं करो, जल्दी से गोवर्धन भगवान का स्नान करो। महाराज सब हर हर महादेव करे थे, यमुना जल उठा रहल छै त भर भर के गोवर्धन भगवान का स्नान करेला है। दिव्य सुंदर स्नान करा कर प्रक्षालन क के और सुंदर चंदन अक्षत पुष्प गंधाक्षत के द्वारा पूजन अर्चन वंदन भेल। और जखन पूजन अर्चन वंदन भ गेल तो भोग लगावे के बारी आयल। कन्हैया के छथिन माँ 56 प्रकार के जो भोज्य पदार्थ बनल है राखो एठाम और भगवान का भोग लगाओ। सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन एठम दिव्य भगवान चमत्कार करे छथिन, मैया उते रख दियो और बैठ जाओ। हाँ प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। दिव्य भगवान पूजन कहो 56 प्रकार के जो भोज्य पदार्थ छल वो भोज्य पदार्थ तुलसी निवेदित क भगवान श्री कृष्ण के छथिन मैया से बाबा से कि सब गोटा अपन अपन नेत्र बंद कर लिया और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान भोग आरोगो अहाँ। जखने ये तरह से प्रार्थना कलखिन तो सुखदेव स्वामी के छथिन राजन भगवान एक रूप से अपन बाबा मैया के पास छथिन और दोसर रूप से गोवर्धन पर्वत पर 4टा भुजा धारण क प्रकट भ गेलखिन। प्रेम से कहियो श्री गोवर्धन भगवान की। और प्रकट भ के कहे छथिन मैया हे नंद हे ब्रजवासी भोग लो। महाराज जतिक नंद बाबा यशोदा आदि रहे तो जन प्रत्यक्ष रूप से देखे छथिन जे कन्हैया सामने ठाढ़ छथि, भगवान प्रकट भ आश्चर्यचकित भ गेलिए। सब के नंद बाबा कहे छथिन अरे हम अपना देवता के पूजन इंद्रादिक देव के पूजन करित करित वर्षों व्यतीत भ गेल, पर आइ तक वो दर्शन नहीं दिला। पर देखो तो केहन चमत्कार, एक दिनक पूजन मात्र में अहाँ के देवता प्रसन्न भ के हमरा दर्शन द रहल छथि। और महाराज अद्भुत भगवान मांग मांग खा रहल छथिन और समस्त ब्रजवासी 56 प्रकार के भोग द रहल छथिन। भगवान घटाघट घटाघट गोविंदाय नमो नमः। श्री दामा जे रहथिन से कन्हैया के पास एलखिन और कहे छथिन कन्हैया लगे यहाँ के देवता बहुत दिन से भूखल छथि। कहलखिन हाँ हिनकर पूजे के करै छलन है, आइ तो हमरा कहला पर अहाँ बात मानलहुँ हिनकर पूजा केलहुँ तो भूख लागल छन दियौ हिनका खाय बिल्लु मंगल साथ मैल। अरे कन्हैया अहाँ के देवता की प्रसादो हमरा सब वास्ते छोड़ता कि नहीं छोड़ता? कहलखिन हाँ सब चिंता नहीं करो अवश्य छोड़ता है के लिए प्रसाद। तो महाराज खूब भगवान भोज्य पदार्थ पहला था और पहला के बाद
यशोदा मैया नंद बाबा कहे छथिन लाला अहाँ के गोवर्धन भगवान के पूजन में कोनो वस्तु का कमी है तो अहाँ कहू, कोनो वस्तु कमी नहीं रहबाक चाहिए। भगवान कहे छथिन कि कोनो वस्तु का कमी तो नहीं है, पूजन अर्चन तो भ गेल ठीक ठाक, पर जावे तक ई 7 कोष के छथि, जावे तक हिनका प्रदक्षिणा नहीं करब तावे तक हमारे देवता प्रसन्न नहीं हुई छथिन। तो महाराज नंद बाबा कहे छथिन प्रदक्षिणा करे में कौन बात, भले हम वृद्ध छी 90-95 साल के हमर अवस्था भ गेल, पर चले में हम ककरो से पाछा नहीं रह, चलू। तो प्रेम पूर्वक सब जे छे मस्ती में झूमे गोवर्धन भगवान के प्रदक्षिणा कर रहल छथि, कतौ वृंदावन में। ताबी प्रेम पूर्वक हम सब मिलकर गोवर्धन भगवान को प्रदक्षिणा करी। के सब प्रदक्षिणा करब हमरा संगे, सब अपन अपन हाथ से मिटकर ताली बजबे, अब ये गोवर्धन भगवान का जयकारा लगबित प्रदक्षिणा करी। और आचार्य वृंद से निवेदन करब कि जजमान जी के माध्यम से से गोवर्धन भगवान का पूजन आरंभ करो और आप भजन बोलिए। प्रेम से कहिए श्री गोवर्धन भगवान की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज चरणों में मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे पे मुकुट विराज। प्रेम से कहिए श्री गोवर्धन भगवान की। केसर तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रेम पूर्वक ताली बजवे मस्ती में। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कान में कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कान में कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। थोड़ी पे थोड़ी पे थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 को चकलेश्वर और चक्रे मुकुट पे राज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट पे राज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट पे राज रहो। श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट पे राज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट पे राज रहो, तेरे माथे मुकुट पे राज रहो, तेरे माथे मुकुट पे राज रहो, तेरे माथे मुकुट पे राज रहो। प्रेम से कहे श्री गोवर्धन भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे श्याम। और एक तरह से श्री सुखदेव स्वामी कैसे दिन की हे राजन, भगवान श्री कृष्ण दिव्य गोवर्धन भगवान का पूजन कय 7 कोस का प्रदक्षिणा कय पूजन का संपन्न कलखिन है। और ई खबर स्वर्ग में बैसल इंद्र का लागल। जखने ई खबर लागल कि ए बेर हमर पूजन नहीं और केवल ये छै से ग्वाला कृष्ण का कारण ये छै हमर पूजन का बंद करल गेल है, तो इंद्र का बड़ा क्रोध आयल है। और क्रोध में का तुरंत गणम सामर्थकम नाम मेघा नाम चांत कारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युता। सामवर्तक नामक मेघ का आवाहन कलक और सामवर्तक नामक मेघ का आज्ञा दिलक है इंद्र कि जो संपूर्ण वृंदावन सहित जतिक वृंदावन वासी शायद सबको डुबा के समाप्त कर दे। महाराज सामवर्तक नामक मेघ प्रलयकालीन मेघ अछि। इस सामवर्तक नामक मेघ अपन शक्ति से भयंकर गर्जना तर्जना करते महाराज भयंकर आंधी तूफान उठल और भयंकर बिजली चमके। और सामवर्तक मेघ अपन पूर्ण शक्ति के साथ अजस्त्र वर्षा का धारा प्रवाहित करे लागल। भयंकर वर्षा भ रहल छै। जतेक वृंदावन का वासी छै जीव जंतु सब भयभीत भ गेला। ब्रजवासी गोपी ग्वाल बाल सब थर थर कांपे लगला कि लगे ये इंद्र देवता कुपित भ गेलो। एकटा बाजल हम तो पहिने कही छलियो कि इंद्र देवता के तिरस्कार क के एहि तरह पूजा करने ठीक नहीं, आप परिणाम भोगे जाए जो। महाराज पूरा वृंदावन जलमग्न भ गेल। जतेक ग्वाल बाल छल सब जेन केन प्रकार भगवान के पास पहुंचलखिन है और पहुंच कर सब प्रार्थना कर रहल छथिन कि गोपा गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणम ययो। हे गोविंद हे प्रभु आए हम सब अहाँक शरण में अयलौ हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिता भक्तवत्सलः। हे कृष्ण कृष्ण हे महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु वहाँ गोकुल का नाथ थी कौन, हमारे भगवान थी कौन। त्रातुमर्हसि देवान्नः। देखो ये इंद्र जैसे से कुपित भय एक क्रोधित भय संपूर्ण ब्रजवासी सहित वृंदावन का समाप्त करे में लागल। देवान्नः कुपिता कुपित भय आए हमरा सबको परिदंडित कर रहल छथि। ताहि हेतु हे भक्त वत्सल गोविंदम शरणम ययो। हम सब अहाँ के शरण में छी, रक्षा करो। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि भगवान की प्रतिज्ञा है जे एक बेर जीव जे कियो सर्वतो भावेन भगवान से प्रार्थना करे लगे छथि और सर्वतो भावेन समर्पित भय भगवान से कहे छथिन कि प्रभु हम अहाँ के छी।
तो भगवान संपूर्ण प्राणी सुकर रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करी छथिन। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगेन सोयम वे व्रत आहितः। भगवान कहे छथिन हमारी व्रत थी जे एक बेर सत्य मन से कह दै छथि कि हम अहाँ के छी, तो कोनो प्रकार का आपत्ति विपत्ति अबै छै तो ओकरा हम रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करै छी। तो भगवान एहि संपूर्ण ब्रजवासी के कल्याणार्थ घर से बाहर निकल लेकिन हम और बाहर निकल के कहे छथिन चलो चिंता नहीं करू, जे भगवान का हम अहाँ पूजन केलहुँ हँ वह भगवान हमरा अहाँ के रक्षा करता। और संपूर्ण ब्रजवासी के लऽ कऽ पुनः गोवर्धन पर्वत पहुँचलखिन हम। गोवर्धन पर्वत जन पहुँचलखिन तो संपूर्ण ब्रजवासी कहे छथिन कि कन्हैया आब की करब। कहलखिन प्रेम पूर्वक हुनकर नाम लिया। सब प्रेम पूर्वक आर्द्र भय दुखी भय भगवान का नाम के संकीर्तन करे प्रणाम करे छथिन। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण, तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हम तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण जय हो। हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण। सब भगवान नाम संकीर्तन भगवान के कहला पर झुम झुम के कह रहल छै। पर कन्हैया कहे छथिन बस करू आप की भेल। कन्हैया कहे छथिन जे भगवान का हम पूजा केलहुँ ओ भगवान हमरा कान में दिव्य मंत्र प्रदान कैला है और कहला है कि मंत्र के पढ़ते जे छै से गोवर्धन पर्वत का उठा लिया। श्री रामा हाथ पकड़ के कहे छथिन अरे तोहर बुद्धि खराब हो गेलो है, इस 7 कोस गोवर्धन पर्वत तू कोना उठे माँ। कहलखिन अरे भगवान कहला तो उठिएटा जेथिन, एमे की बात छै, उठा के देखे छियै, नहीं उठते तो फिर प्रार्थना करबै। तो कन्हैया बड़ा प्रेम पूर्वक गोवर्धन पर्वत को उठबै छथिन। कोना उठबै छै सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णश्छत्राकम् इव बालकः। जैना एक साधारण
श्री राम श्री राम। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की, श्री गोवर्धननाथ भगवान की। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि जना गोबर को ऊपर जे गोबर छत्ता हुई छे ओकरा ओई गोबर छत्ता को उखाड़े में कोनो भीड़ लगे छे? कोनो भीड़ नहीं लगैया। तैना गोबर छत्ता जका एकदम आसानी से सहजता पूर्वक भगवान उठा लेलखिन। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर दधार लीलिया कृष्ण छत्रा कम इव बालक, जेना बालक गोबर छत्ता को उठा लिया तैना भगवान विशाल का 7 कोस का पर्वत गोवर्धन पर्वत भगवान का जे छे अपना एक कनिष्ठका पर उठाकर धारण क ठार भ गेला है। जते ग्वाल बाल चलो देखला रे तो वाकई में जे छे से गोवर्धन भगवान उठ गेला है। महाराज जते उनकर साथी सब रहथिन सब अपन अपन डंडा कंधा लगा के से ठार भ गेला कि कहीं जे छे से गोवर्धन पर्वत खैस न पड़े। और सब अपन क्यों माथा लगेलत, क्यों कंधा लगेलत, क्यों डंडा लगेलत। भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन जतेक ब्रजवासी छी सब गोटाए गोवर्धन पर्वत के अंदर चलो। संपूर्ण ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचा में चले ले। 7 कोस के पर्वत छलखिन है गोवर्धन भगवान, सब सुरक्षित भ गेलै। और इम्हर सांवर्तक नामक मेघ जैसे से भयंकर अट्टहास करित संपूर्ण शक्ति के साथ महाराज मूसलाधार वर्षा करे लागल है। भगवान सुदर्शन चक्र का आदेश दे छथिन कि ए गोवर्धन पर्वत के ऊपर जतेक जल खसे चोकर व्यवस्था अहाँ करू। सुदर्शन चक्र भगवान प्रकट भेलखिन गोवर्धन पर्वत के ऊपर और जतेक पानि खसे जेना तावा गरम रहे छे तावा के ऊपर एक बूंद जल दियो तो सोखित कते देरी लगे छे तावा के, तहिना सुदर्शन भगवान ओई गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट भय जतेक जल छे छना छन क के जे छे सपना में समाहित कर रहल छथिन। और महाराज एहि तरह से 7 दिन 7 रात तक ही मूसलाधार वर्षा होइत रहल, पर भगवान के बाल बाका नहीं भेलनि। वर्षा भ रहल छै तऽ आजू बाजू से किनारे से जे छै से पानि आबि रहल छै तो भगवान दाऊ भैया का आदेश देलखिन कि दाऊ भैया एहि विशाल शेष रूप धारण कऽ के एकर व्यवस्था करू। तो दाऊ भैया विशाल शेषावतार सांप का विशाल रूप धारण कलखिन और गोवर्धन पर्वत के नीचा से जता से उखाड़ने रहथिन चारों ओर अपन खूब मोटगर शरीर से घेर लेलखिन बांध जका और घेर के फन मार के ठाड़ छथिन। और एहि तरह से श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन समस्त ब्रजवासी के बाल तक बाका नहीं भेलनि, सब सानंद गोवर्धन पर्वत के नीचा में छथि। ई सांवर्तक नामक मेघ अपन पूर्ण शक्ति सामर्थ्य लगा के पानि बरसेलक, पर जखन ये अपन पानि बंद केलक तो देखिए कि गोवर्धन में धूल माटि उड़ि रहल छै। बेचारा हार थक के भागल भागल इंद्रलोक पहुंचल। इंद्र पूछलक की भेलो, सब ब्रजवासी मारल गेल कि नहीं? हाथ जोड़ के कहिए सरकार क्षमा करब, हम अपन पूरा शक्ति लगा के पानि बरसेलहुं पर जखन हम पानि बंद केलहुं तो देखलहुं कि वृंदावन में धूल उड़ि रहल छै, मिट्टी उड़ि रहल छै। इंद्र का बड़ा क्रोध आयल और डांट लगा के फटकार लगा के मेघ के भगेलक सांवर्तक नामक मेघ का और स्वयं विचार करे लागल कि सांवर्तक नामक मेघ मूसलाधार वर्षा केलक पर ए ब्रजवासी का बाल बाका तक नहीं भेले। एकर मतलब जो नंद के जे लाला या क्यों साधारण नहीं थिका, निश्चित रूप से भगवान थिका। और यदि भगवान थिका तो उनका जाकर उनका पास जाकर क्षमा याचना करवाक चाहिए। और भगवान स्वयं एकांत नितांत भय गोवर्धन पर्वत पर विराजमान छै। इंद्र देवता प्रकट भेलखिन, साथ में कामधेनु मां प्रकट भेलखिन है। कामधेनु मैया गौ माता अपन दुग्ध से भगवान का स्नान केलखिन है और नाम देलखिन है गोपाल, गोविंद हिनकर नाम पड़ल है। प्रेम से कहे श्री गोविंद भगवान की। गोविंद नाम पड़ल और इंद्र देवता प्रार्थना करे लागल कि सरकार हम बहुत पैघ अपराध केलहुं, हमारे अपराध के क्षमा करू, भूल से ही अपराध हम कैलहुं हैं। पर भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन कोनो बात नहीं, अहाँ अपराध कैलहुं पर अहाँ के ए अपराध में जे छै से हमरा भक्त का अत्यंत नजदीकी भेटल। हम तो किछु दिन वास्ते धरा पर आयल छी भक्त के साथ लीला करेला, पर अहाँ के अपराध के कारण
हम ऐ 7 दिन 7 रात तक संपूर्ण ब्रजवासी के साथ रहलो, वो भी एक जगह दिन रात। तो ये अहाँ अपराध नहीं हमरा ऊपर अहाँ कृपा केलो जो भक्त और भगवान के 7 दिन तक एक जगह रखलिए ना, ताई ये तो अहाँ सब कनियो नाराज नहीं छी। पर इंद्र देवता प्रार्थना करे छतन, पिता गुरु स्वम जगत मधेशो दुरत्ययः काल उपतदंडः हिताय स्वेच्छा तनुबे समीहसे मानम विधन्वन जगदीश मानिना। हे भगवान, अही हमर पिता थिको, अपने हमर गुरु थिको और अपने जगत के जगदीश थिको। दुरत्ययः काल उपात्तदंडः, हम अहंकार में मदांध भौक अहंक घोर अपमान कलो विधन्वन जगदीश मानिना। और अहाँ कृपा कऽ के हमर मान का अभिमान का मर्दन कैलो हैं, ताई हे तो भगवान हमर अपराध के क्षमा करो। भगवान कहे छथिन कोनो बात नहीं, जाओ और इंद्र में जे छे से सानंद इंद्र पद का जे धर्मोचित गति से जे व्यवस्था छे अभिमान से रहित भय इंद्र पद का निर्वाह करो और संपूर्ण जगत में सबका कल्याण को नाते ई दृष्टि रखब और कहियो अपना पर अभिमान नहीं करब कि जगत के कर्ता धर्ता हम ही छी। यदि अभिमान करब तो ए तरह के दंड पुनः है के भेटत। ताई ये तो मामेश्वर्य श्रीमदांतो दंडपानी न पश्यति तम भ्रंशयामि संपत्ति यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम। और ए तरह से जन आदेश भेटलन है तो गम्यताम शक्र भंत्रम्भ क्रियताम मेनु शासनम। भगवान के चरण में प्रणाम कलखिन और प्रणाम करके इंद्र देवता इंद्रलोक प्रस्थान कौ गला है। प्रेम से कहियो श्री गोवर्धन भगवान की। और ए तरह से गोवर्धन भगवान दिव्य लीला भेल है। श्री सुखदेव भगवान विस्तार पूर्वक एक लीला के कही छथिन और आगा तक कथा बहुत ही है। भगवान नंद बाबा एकादशी करे छथि और ओई एकादशी के माध्यम से से नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं अधे रात के उठ के से सरोवर में यमुना जी में स्नान करे लिखिन हम। तो वरुण के जी सेवक छल नंद बाबा के पैन में पकड़ के लौके चल गया। क्या तो अर्धरात्रि में कोनो तालाब नदी सरोवर में स्नान नहीं करबाक चाहिए, जे करे तो घोर पाप लगे। क्या रात का प्रत्येक तालाब नदी जे होइ छै प्रत्येक जीव सब विश्राम करे छै, तो अर्धरात्रि में कखनो स्नान नहीं करी। पर्व के जे विषय होइ छै पर्व आदि त्योहार आदि के ओहि समय में रात्रि या अर्धरात्रि नहीं देखल जाय छै, लेकिन ओना अनदिना जे छै से अर्धरात्रि में जल में स्नान नहीं करबाक चाहिए। और दिव्य एकादशी का जल में अर्धरात्रि में गलखिन स्नान करेला तो भगवान नंद बाबा के सेहो दंडित कलखिन वरुण जी के माध्यम से। और पुनः भगवाने जे छै से नंद बाबा के छोड़ा कर देलखिन और जखने ऊपर एलखिन तो जतेक ब्रजवासी रहथिन सब भगवान के घेर लेलखिन कि अहाँ भगवान छी तो हम जे छै से अहाँ के वैकुंठ देखऽ चाहे छी। तो भगवान वैकुंठ देखेलखिन सबके। बड़ा सुंदर कथा छै पर समयाभाव ये। वैकुंठ देखेलखिन, वैकुंठ में जाकर जतेक ब्रजवासी छथि बड़ा खुश भेला है। पर जखने अपन कन्हैया के पास जा लगलखिन देखलखिन जे 101 फन काली नाग के जे मर्दन कैल विष बमन करेलखिन है। ओ भगवान आय 1000 फन से युक्त विशाल नाग के ऊपर आराम से मस्ती में सुतल छथि। तो विचार करे छथि जे 1000 फन नाग वाला के ऊपर सुतल छथि, ओ हुनका आगा में 101 फण वाला काली नाग की कह सके छे। ओहि द्वारे कुदे कुदे के हुनका देलखिन लहू लुहान का और ओकरा समाप्त कऽ देलखिन। पर कोई कन्हैया से भेंट करल जा चाहे छथिन तो वैकुंठ के जे वासी छथिन ओ हुनका रुकि दै छनि, जाय नहि दै छनि। बड़ा मन में कष्ट भेलनि, प्रार्थना करे छथिन कन्हैया ई वैकुंठ के भगवान लऽ कऽ हम की करब, मर्त वृंदावन के जे भगवान छथि वह हमरा लेल सर्वोपरि छथि। अहाँ बजा लिअ हमरा लग। हमारा सब कन्हैया लगे अभी गलखिन और कन्हैया से सब जे छै से लिपट चिपट के कन्हैया के चारों ओर से सब पकड़ लेलखिन। कन्हैया सबका सानंद आशीर्वाद दैत अनेकों प्रकार से लीला करे छथिन। और आब जे छै से आगे चल के श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन कि भगवान जे छै से रास गोपी के जे वचन देने रहथिन रास क्रीड़ा करे छथिन। पर ए रास के सेहो हम प्रणाम करब। और हमर जे गुरुजी छथि हुनकर कहना छनि कि रास के कथा विशेष रूप से जे कामी है जे भोगी है तो वासनात्मक प्राणी जे छथि हुनका बीच में रास के कथा कहवा के नहीं चाहिए। क्या
तो आइ काल्हि के जे कामी लोभी लंपट व्यक्ति छथि ओ रास के जे छै से हे दृष्टि से देखै छथिन। पर यद वक्ता में सामर्थ्य हुआ तो ओई हे दृष्टि ओई वासनात्मक मन के हृदय का अपन वाणी के द्वारा भागवत भगवान के कृपा के द्वारा दिव्य वाणी के द्वारा परिमार्जित का परिशोधित कय परिनिष्ठित कय एहि तरह से व्याख्यान करे तो श्रोता समुदाय के मध्य कि ओई रास के श्रवण कय हुनकर हृदय अंतर्गत जे जतेक काम आदि दोष छे ओ सदा सदा के लिए समाप्त भ जाए। ई रासक विशेषता थी और ई रास के कथा कम से कम कहे के लिए हमरा 4 घंटा चाहिए तखन अपने के लोकन के मध्य में रास के कथा कह सके छी। तो फिर कहियो मौका लागत हम प्रतीक्षा में छी एगो बस्ती में तो पुनः दोबारा हम आयब तो हम रास प्रसंग के जरूर रखब एक दिन स्वतंत्र रूप से और विस्तार पूर्वक रास प्रसंग का राय अपने के लोकन के सामने हम दिव्य रास के चर्चा करब। तो भगवान बंसी बजाकर जतिक गोपी का जन्म जन्मांतर के जे साधु अमलात्मा विमलात्मा महात्मा छला है जनकपुर के मिथिला के नर नारी आदि छल सबके वचन देने छलखिन है कि हम कृष्ण बन का आयब वृंदावन में और अहाँ सब गोपी बन का आओ और हम दिव्य रास अहाँ के प्रदान करब। आए ओ दिव्य रास भगवान बंसी के माध्यम से बंसी के बजाय कर सब गोपी के पास संदेश दिलखिन है। तो जतिक गोपी छथिन ओई बंसी रव के सुन के भगवान के पास से लिखिन है अर्धरात्रि में। और जखन भगवान गोपी सबके देखे छथि एक दूटा गोपी ने अनंत अनंत गोपी छथिन समस्त गोपी से प्रश्न करी छथिन और ओई प्रश्न को उत्तर में अनेकों प्रकार से उत्तर दे छथिन गोपी। बड़ा सुंदर प्रसंग बहुत रहस्यमय प्रसंग और आब जे छै से भगवान माँ आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी का संग में लय रास प्रारंभ के लिखिन है। पर श्री सुखदेव स्वामी के छथिन रास प्रारंभ भेल पर ए रास में जे छै गोपी के मन में अभिमान आबि गेलनि कि देखो त्रिभुवन जगत के जे जगदीश छै ओ त्रिभुवन दाता जगत के जगदीश हमरा इशारा पर कोना क्रीड़ा मृग के तरह नाचि रहल छै। तो अभिमान एलनि तो जतऽ अभिमान अबै छै भगवान ओहिठाम से प्रस्थान कऽ जाइ छथिन। राधा जी के मन में मान एलनि कि जहिना प्रेमी हमरा से करे छथि तहिना अन्य गोपी से सेहो करे छथि। मान एलनि तो ओ रूठ गेलखिन है राधा रानी। तो भगवान माननी जे राधा रानी छथिन राधा रानी के संग में लऽ कऽ गोपी के मध्य से अंतर ध्यान भऽ गेलखिन। जखने अंतर ध्यान भेलखिन तो गोपी सब कनित अनेकों प्रकार के लीला करैत भगवान लीला का अनुकरण करैत दिव्य सुंदर गोपी गीत गावे छथिन। अब एक दूटा श्लोक हम सब श्रवण करी। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हे दैत दृश्यता देक्षुतावका स्तैत्रिता सब साम्य चिन्वते शरदोदासये साधु जात सरस जोदर श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते अशोक दासिका वरद निघ्न तो नेह किं बधः वरद निघ्न तो नेह किं बधः वरद निघ्न तो नेह किं बधः
एहि तरह से दिव्य गोपी भगवान के वियोग में दिव्य गोपी गीत गावे छथिन। अद्भुत गोपी गीत अछि। हम समयाभाव में एकरा पूरा नहीं गाबि रहल छी और एक दिव्य भाव के रखब तो कम से कम 2-3 घंटा तक ए भाव में डूबऽ पड़त, तखने हमरो आनंद आयत और अहूँ लोकन का आनंद आयत। तो एहिठाम हम गोपी के सेहो प्रणाम करै छियनि, भगवान श्री कृष्ण के सेहो प्रणाम करै छियनि और गोपी के ऊपर भगवान कृपा केलखिन हँ। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरन् राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। ई गोपी के जे रुदन छन सर्वतो भावेन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कोना भेटत, बस ई लालसा लऽ कऽ अनंत अनंत गोपी एक साथ रुदन करै छथिन। एकटा बात कही, यदि भगवानक शीघ्र कृपा प्राप्त करऽ चाहे छी तो जहिना संसारी वस्तु के लेल या संसारी बेटा बेटी के लेल हम अहाँ कनै छी, तहिना एकांत में बैस के घर बंद कऽ कऽ जगत के जे जगदीश थिका एक दिव्य गोपी के स्वर में स्वर मिला के कान के कहियो हुनका पुकारो, खूब आर्द्र भ के प्रभो ए पापी के ऊपर कहिया कृपा दृष्टि करत। ई जन्म जन्मांतर तक अहिना हम 84 लाख योनि में भटकैत रहब, करुण क्रंदन करैत अत्यंत खिन्न मना भय भक्ति रस में डूबि कर एकांत में बैस कर भगवान के लेल कान के देखू महाराज, एतेक शांति भेटत, एतेक शांति भेटत जे अवर्णनीय अछि, कहि नहीं सकै छी अपन शब्द में। एहि गोपी के जे रुदन छनि, जे कन्या छनि, संसार के लेल हिनकर रुदन नहीं छनि, बेटा बेटी के लेल नहीं, धन संपत्ति के लेल नहीं, तखन रुरुदुः सुस्वरन् राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कोना होयत ई लालसा लऽ कऽ जे छै से गोपी कानि रहल छलै। माँ राधा रानी सेहो संग में एलखिन हँ। तो भगवान देखे छथिन जखन गोपी अत्यंत विभोर भऽ गेली है, आब गोपी अपन शरीर के प्रांत करे पर जखन प्राणांत करे पर जखन तैयार भेली है तो भगवान स्वयं ओहि गोपी के मध्य से जे छै से प्रकट भऽ गेलखिन हँ। और जखनी प्रकट भेलखिन हँ तऽ तन्वः प्राणमिवागतम, गोपी सबके लगे छलै जेना एखने अब प्राण हमर चलि जायत, पर भगवान प्रकट होइत के साथ लगल है कि जेना प्राण पुनः वापस चलि एलनि हँ और सब उमेर घुमेर के कन्हैया के छै चारों ओर से जे छै से घेर लेलखिन हँ। तम काचित् नेत्ररन्ध्रेण हृदयकृत्य निमील्य च पुलकाङ्गुपगुह्यास्ते गोगीवानन्द संप्लुता। एक गोपी भगवान के जे छै से अपलक नेत्र से देख रहल छनि, चारों तरफ से अनंत अनंत गोपी भगवान के घेर लेलखिन हैं और घेर के एकटा गोपी एकदम बिना पलक झपकने निर्निमेष नयन से भगवान के निहारि रहल छथिन। काचित् नेत्ररन्ध्रेण हृदयकृत्य निमील्य च, मानो आई गोपी विचार कर रही है कि अरे नटखट कन्हैया तोहर कोनो भरोसा नहीं छो, तू एखन एतऽ बैसल छौ, कखन एतऽ से बिलाजमा अंतर्धान भोजमा कोनो भरोसा नहीं। मानो आई गोपी अपन अपलक नेत्र से निर्निमेष नयन से भगवान के देखैत अपन नेत्र द्वारा भगवान के अंदर में लऽ कऽ अपन नेत्र रूपी कपाट के बंद कऽ के हृदय रूपी कक्ष में घर में बंद कऽ के सदा सर्वदा के लिए मानो योगी के समान दिव्य आनंद प्राप्त कर रहल छै। बंसी वारो सांवरो पलक ढाक तोहले हो, ना मैं देखो और को ना तोहे देखन दे हो। ये दिव्य भावना लय सब अपलक नेत्र से भगवान के देख रहल छथिन और अनेकानेक प्रश्न करे छथिन। समस्त गोपी बड़ा कटाक्ष में प्रश्न केलखिन हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर भगवान सेहो दऽ रहल छथिन और अंत में भगवान कहै छथिन, देवी ए संसार के जे जीव छथि हुनका जीवन में एक बेर ने अनंत अनंत बेर हमें इशारा करे छी कि संसार असत्य थिक, ए असत्य संसार से अपन मन क्रम वचन से ए संसार से पृथक भय हमर स्मरण करू, पर ओ जीव तैयो हमर स्मरण नहीं करे छथि। असत्य संसार का सत्यवत मायन इस संसारी में लिप्त रहे छथि।
पर देवी अहाँ धन्य थिको। दुर्जर गृह श्रृंखला समृच्य तदवह प्रतियातु साधुना। ये दुर्जर गृह श्रृंखला ये परिवार रूपी जंजीर से, मोह रूपी, लोभ रूपी आदि जे जंजीर से ए भयंकर मजबूत जंजीर का तोड़ का अहाँ सब सर्वतो भावे न हमरा बजे छी। अहाँ के ऋण सम उऋण नहीं भ सके छी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे छथिन, हे गोपी अहाँ के ऋण सम कहियो उऋण नहीं भ सके छी, चाहे लाख माख उपकार क लिया। और एहि तरह से सांत्वना देत भगवान आब रास प्रारंभ केलखिन। हम पादन्यासेर भुज विद्योत विशस्मतिर भ्रो विलासेर भज्जन मध्य चल कुज पटे कुंडलेर गंडलोले सुद्यन मुख्या खबर रचना ग्रंथ है कृष्ण बद्धो गायन तस्तम तटितवता मेघ चक्रे विरेचो। तेना भगवान नचे छथिन, तैना सुखदेव स्वामी कहे छथिन, तो जे छे व्यास जी जे लिखने छथिन हिनकर शब्दों भगवानी जका नचे छथिन। अद्भुत विलक्षण कृति व्यास जी के द्वारा और दिव्य रास केलखिन है। रास के माध्यम से दिव्य समस्त गोपी के जन्म जन्मांतर के जे इच्छा छलो इच्छा को पूर्ण केलखिन है। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन, हे राजन काम वासना से रहित भव जे रास के श्रवण करे छै तो कहे छथिन अस्व पहिनोत्य चिरेन धीरः। ओकर हृदय के जे छै से काम रोग वासना रूपी अनंत अनंत रोग जे छै सदा सर्वदा के लेल समाप्त भ जाय छै और भगवान में हुनकर अत्यंत प्रेम भ जाय छै। प्रेम से कहियो श्री रासेश्वर भगवान की। और अभी अब एक कंस बड़ा क्रूर भ गेल है। कंस के करीब करीब विश्वास भ गेले है कि निश्चित रूप से यशोदा मैया और रोहिणी के जे छोड़ा यह हमर काल छी। तो ये दोनों बालक को हम कोना बजाबी। देवर्षि नारद जी महाराज जलखिन और देवर्षि नारद जी महाराज कंस से कही छथिन कि देखो यदि ये दोनों बालक का हम मारे चाहे छी तो अपना एठाम शिवरात्रि होवे वाला छै। एखने एहि शिवरात्रि में एक यज्ञ के आयोजन करो, मेला करो और ए मेला के बहाने जे छै से मल्ल युद्ध राखो और ओहि मल्ल युद्ध में नंद बाबा के जे दोनों छोरा छन ओहि दोनों छोरा के निमंत्रण द के बचाओ। कहलखिन पर निमंत्रण देला से कहलखिन औता तो नहीं, अहाँ अक्रूर चाचा के भेजियो। तो अक्रूर चाचा के लक्ष्य बना के अक्रूर जी के भेजलखिन है मथुरा से गोकुल। और अक्रूर चाचा जन्म मस्ती में विदा भेले तो बड़ा खुश है क्या भगवान का दर्शन भेटत हमरा लेल। अरे कंस का सौभ कही है जे कंस बड़ा दुष्ट है, पर हम तक कहे छे कंसे मातुल नाम यंग स्वानाम न तत्प्रजा सुच। एक कंस दूसर के लेल भले ही दुष्ट हेते पर ये हमरा लेल तो बहुत पैघ कृपा केलक। ए कृपा क के भगवान के पास हमरा कंस भेज रहल है, हम कंस का कोना खराब कहबे। और महाराज एहि तरह से जे छै से अक्रूर जी बड़ा प्रसन्न भाव पहुँचलखिन। कत गोकुल पहुँचलखिन। बड़ा सुंदर भाव है। हम जैन बुझ के अंदर नहीं जा रहा छी, ऊपर ऊपर तैरत निकल रहा छी। क्या तो अंदर जाए के मतलब जे घंटा कोना निकलत तकर कोनो गारंटी नहीं। प्रेम से कहियो राधे राधे। और अक्रूर चाचा गेलखिन। अक्रूर चाचा का अद्भुत स्वागत भेलन है। और फिर अक्रूर चाचा के भगवान सिखेलखिन कि अहाँ ई नहीं कहबनि जे कंस जे छै से मारि पीट करी द्वारे झगड़ा करी द्वारे यहाँ बेटा के मारी द्वारे हमरा भेजलथि है। आ उनका ई कहबनि जे खूब धूमधाम के मेला लागि रहल छै, यज्ञ भऽ रहल छै, ओहिमे इनका मेला घुमावे ले लऽ जा रहल छै। और एहि तरह से सिखा पढ़ा के अक्रूर जी जहिना सिखेलखिन पढ़ेलखिन भगवान तहिना नंद बाबा सिखेलखिन। नंद बाबा बजला कि भाई तहन तो हमहूँ चलब मेला देखे ला। ओना तो मेला ठेला धिया पुता के घूमे के चीज छै, पर हम बूढ़ पुरान भेलहुँ ताहिसे कि हमहूँ चलब देखे ला। तो नंद बाबा सेहो विदा भेला। जतेक ब्रजवासी सब रहथिन ओ कहलखिन सरकार हमहूँ चलब। कहलखिन ठीक छै, जकरा जकरा जायके इच्छा है चलू। प्रेम पूर्वक सब गोटा अपना आइटम से विदा भेला है। और अक्रूर चाचा के साथ विदा भेलखिन है। यमुना में आबि के रास्ता में अक्रूर जी के संध्या के समय भेलन है। संध्योपासन करे ले यमुना जी में डुबकी लगबै छथिन तो भगवान के दिव्य दर्शन भेलन है। ये भगवान के प्रति शंका छलन कि कहीं कंस मारि नहीं दे। यदि कंस इनका मारि देतन तो हम यशोदा मैया के की जवाब देबन, ए समस्त गोपी सबके की उत्तर देबन जिनकर ई प्राण थिका। पर भगवान जखन दिव्य दर्शन देलखिन है तो ये पूर्ण विश्वास भ गलन कि साक्षात भगवान थिका, हिनका के मारत भला। और एहि तरह से दिव्य दर्शन प्राप्त कय अक्रूर जी मथुरा पहने पहुंचे से पहले भगवान के कहे छथिन कि सरकार हमर बात मानो। कहलखिन की काका जी कहो। कहलखिन आइ सर्वप्रथम आके हमरा घर जा पड़त। पर भगवान कहे छथिन नहीं नहीं चाचा
हाँ तमार काका थी को घर तम कखनो आया पहने जे हमारे लक्ष्य यानी कंस मामा से दो हाथ कह ली हमरो बहुत दिन से खुजली भ रही है तो कंस मामा से निपट ली ओकर बाद फिर अहाँ घर तम एबे करब आराम से प्रेम पूर्वक भोजन करब और एहि तरह से कही का भगवान कंस गए हम पहुंचल था। कंस जे छे से भगवान के व्यवस्था में बड़ा सुंदर व्यवस्था केने छल सुंदर कक्ष में जे छे से इनका स्थान भेटलन है। नंद बाबा दिख जतेक ब्रजवासी छल सब बैसला पर भगवान श्री कृष्ण जे छे से दौ भैया के पास गेलखिन भैया देखो एखन एक प्रहर बाकी छे एक प्रहर एखन बाकी है साँझ होई मत किया ने चलू ने एखन 1-2 घंटा घूम के आबि जाइ छी मथुरा। दौ भैया कहलखिन तो बाबा के कहियो कहलखिन हम कहबनि तो हमरा नहीं जता अहाँ जाके कहियो। तो दौ भैया गेलखिन और कहे छथिन बाबा यदि अहाँ की इच्छा हुआ तो हमर सबके इच्छा या कन्हैयो की इच्छा है समस्त ब्रजवासी की इच्छा है कि हम सब जाके जे छे से मथुरा घूम आबी। नंद बाबा कहे छथिन खबरदार अहाँ के ऊपर हमरा कोनो टेंशन नहीं है पर ई कन्हैया के ऊपर एको रति विश्वास नहीं है ई कत उधम मचात कत लड़त गिरत कोनो भरोसा नहीं। और कन्हैया देख तो वृंदावन नहीं छे मथुरा चेटा में एक से एक अत्याचारी दुष्ट राक्षस सब रही है। दाओ भैया कहे छथिन बाबा क्या टेंशन करी छी हम छी ना कोनो तरह के बात हेते तो हम छी ना। कहलखिन ठीक है अहाँ के ऊपर विश्वास है पड़े नटखट कन्हैया के ऊपर विश्वास नहीं है। कहलखिन बाबा अहाँ कृपा करो और हमरा आज्ञा दिया हम छी इनका साथ। कहलखिन ठीक है जाओ सीधे सीधे जाओ और सीधे सीधे घूम फिर के आराम से आप ककरो से लड़ब भिड़ब नहीं। कन्हैया कहलखिन बाबा बिल्कुल ककरो से नहीं लड़ब भिड़ब। जखने विदा भेल तो जते ग्वाल बाल सब रहथिन से कहलखिन कन्हैया हमहूँ सब चलब। कहलखिन चलू जकरा जकरा जेबा किया। तो दाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक दोसर का हाथ में हाथ दिलखिन है और अपन मित्र के संगे जैसे मस्ती में झूमित विदा भेला है। महाराज भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया का अद्भुत सुंदरता है। ये दिव्य सुंदरता वैभवता को देख देख कर जतेक मथुरावासी नर नारी अबला युवा छोट बालक जे जत से देखे वो उते से जैसे से पागल जगह वो दृश्य के देख कर भागल देखो देखो कितने सुंदर बालक। और जय रास्ता बाट जय छथिन तो अभ्य वर्षन 100 मनस्ये हे प्रमदा बल के सबो। महाराज आकाश से से नव युवती सब जे पुष्प के वर्षा करे छथिन और भगवान का चर्चा करे छथिन। देखो देखो या छोरा छी सांवला सलोना ये एखने किस दिन पहने जे छे से अपन एक हाथ में जे छे 7 कोस गोवर्धन पर्वत एक उंगली में उठा के रखने चल 7 दिन 7 रात तक दोसर सखी बजे छे। अरे हमरा तो नहीं विश्वास भ रही एतेक सुकोमल और एहि तरह से जे छे से एहन लीला केलक। तेसर बजली सहेली ये बहन हम तो सत्य कहे छी देखैत रहियो आइ ने काल्हि ई दुष्ट कंस के सेहो ई मारता। और एहि तरह से भगवान खूब महिमा सब गाबि रहल छथि और हुनकर रूप स्वरूप के देख देव के सब मस्त छथि मस्ती में डूबल छथि। और भगवान को दिव्य झांकी का स्मरण करे हमहू सब मथुरावासी बनकर भगवानक आनंद ली। हो मेरी आंखों में वही दिलदार है जिस पे सजदा ये सब संसार है। वो जो दिलदार भगवान नंद का छोड़ा छे अभी कोई दिलदार भगवान का अपन नेत्र में बसावी। हो मेरी आंखों में हो मेरी आंखों में हो मेरी आंखों में वही दिलदार है जिस पे सजदा ये सब संसार है जिस पे सजदा ये सब संसार है। हो मेरी आंखों में हो मेरी आंखों में हो मेरी आंखों में वही दिलदार है जिस पे सजदा ये सब संसार है जिस पे सजदा ये सब संसार है जिस पे सजदा ये सब संसार है।
अयोध्या में आदर्श धारी बना, जो अयोध्या में आदर्श धारी बना, जो अयोध्या में आदर्श धारी बना, जो अयोध्या में आदर्श धारी बना, और ब्रज में वो लीला बिहारी बना, और ब्रज में वो लीला बिहारी बना। ऐसे नटवर पे, जय हो। ऐसे नटवर पे, ऐसे नटवर पे सब कुछ निसार है, हाँ निसार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है। ऐसे नटवर पे सब कुछ निसार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है। श्री राधे हाथ ऊपर उठा के मस्ती में। सब संसार है। कभी झांकी दिखाई धनुष बाण से, आके बिहारी धनुष बाण पर, और कभी झांकी दिखाई धनुष बाण से, कभी झांकी दिखाई धनुष बाण पे, कभी मुरली बजाई मधुर तान से, कभी मुरली बजाई मधुर तान पे। हर जगह पर वो, जय हो। हर जगह पर वो खुद आस्कार है, आस्कार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है। हर जगह पर वो खुद आस्कार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है। हो मेरी आँखों में, हो मेरी आँखों में, हो मेरी आँखों में वही दिलदार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है। कभी बल के यहाँ विप्र दुर्बल बना, कभी बल के यहाँ पे विदुर बन गया, द्रौपदी के लिए वस्त्र बादल बना, द्रौपदी के लिए वह धरा बन गया। कभी बल के यहाँ विप्र दुर्बल बना, द्रौपदी के लिए वस्त्र बादल बना। कभी खंभे से, जय हो। कभी खंभे से लेता अवतार है, अवतार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है। और मेरी आँखों में, मेरी आँखों में, मेरी आँखों में वही दिलदार है, दिलदार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है। श्री राधे।
कभी सोने की लंका लुटाता फिरे, कभी सोने की लंका लुटाता फिरे, कभी गोकुल में माखन चुराता फिरे, कभी गोकुल में माखन चुराता फिरे, कभी सोने की लंका लुटाता फिरे, कभी गोकुल में माखन चुराता फिरे। हर चमन में जय हो, हर चमन में, हर चमन में खुशी की बहार है, हाँ बहार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है। और मेरे आँखों में, मेरी आँखों में, और मेरे आँखों में वही दिलदार है, दिलदार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है। जो कि बारह है बामन परशुराम है, की बारह बावन पर इकराम है, जो कि घनश्याम है और वही राम है, वही घनश्याम है और वही राम है, जो कि बारह है बामन परशुराम है, जो कि घनश्याम है और वही राम है, जिनके दृग बिंदु से, जिनके दृग बिंदु से उनको प्यार है, उनको प्यार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है, जिस पे सजदा ये सब संसार है। हो मेरी आँखों में, आँखों में, हो मेरी आँखों में वही दिलदार है, दिलदार। इस तरह से भगवान के दिव्य स्वरूप देखे वास्ते समस्त मथुरा के ब्रजवासी आवाल धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। जना निर्धन के कोनो दिव्य खजाना भेट जाए तो अपन प्राण तक दाव पर लगा दे छथिन, तैना ऐ ब्रह्म दिव्य खजाना रूप में साधारण जीव के मथुरावासी के भेटल है, तो सब अपना अपना घर से सब काज का परित्याग कर भगवान के दर्शन करे वास्ते उपस्थित भेला है। भगवान आगा आगा जा रहल छथि, पाछा पाछा समस्त ग्वाल वाल सखा वृंद भगवान बहुत प्रसन्न छथि, कहते जतऽ जाइ छथिन ओतऽ पुष्प का वर्षा होइ छै। पर ग्वाल वाल कन्हैया से कहै छथिन, कन्हैया एतेक स्वागत एठाम भऽ रहल यहाँ, पहिने कहितौं यदि एहि तरह के स्वागत एहि तरह के व्यवस्था एठाम छलै तऽ हमसब बढ़िया बढ़िया नवका नवका कपड़ा पहिर के अबितौं। ई पुरान धुरान जेहन छल तेहन हम पहिर के चलि लेलहुँ। एतेक स्वागत भऽ रहल और एहि तरह के मलिच्छ तरह हम सब देखा पड़ि रहल छी। कन्हैया कहलखिन चिंता नहीं करू, आगा व्यवस्था भऽ जेतै, मामा के नगरी थी तो मामा एठाम कोनो चीज के कमी नहीं छै, क्या ते मथुरा के राजा हमरे मामा छै, ते द्वारे चिंता नहीं करू। और ई विचार कह धीरे धीरे आगा बढ़लखिन है कि देखे छथिन सुखदेव स्वामी कहै छथिन, राजन रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः। एकटा रंगकार अर्थात कपड़ा रंगे वाला धोबी, ओ धोबी जे छै कंस का कपड़ा रंगे के काज करे छल। सुंदर सुंदर कीमतीदार कपड़ा का सुंदर रंग के प्रेस करा के बढ़िया से एकदम तह के पोटली में बांध के और गदहा पर चढ़ कर वही कपड़ा का पोटली लौ की मस्ती में भी छल। भगवान श्री कृष्ण का नजर पड़लन तो नजर परित के साथ कहे छथिन, मामा जी राम राम। धोबी मामा एकदम से चौकलाई, हमारा मामा के कहला के मथुरा में
तो कहलखिन सामने दोनों बालक दिव्य बालक कहै छथिन हे तू हमरा मामा को ना कहला, अरे तू काजे राजा साहब छथि भोजपति कंस वो हमर मामा लगता, और यदि वो हमर मामा लगता तो उनका माध्यम सुनकर जत्ते के संबंधी छथिन सब हमर मामे तो लगता, बस उनके लोग अहाँ के मामा कहलो। धोबी के तुरंत स्मरण आबि गेल, ओहो तकर मतलब यह जे छै से महाराज कंस के काल थी, एकरा तो मारे वास्ते भगवान बजे कंस महाराज बजेलक है, और ये अपना आपके मामा मान के जे छै से खूब उधम मचा रहलिए। रजक की धोबी बाजल की बात छी। भगवान कहलखिन कि देखो धोबी ये हमर जतेक बाल सखा छथि सबके इच्छा छनि कि बढ़िया कपड़ा पहिरे के, और अहाँ ई पोटली में बांध के ला जा रहल छी मुटरी में गट्ठर में, तो किछ कपड़ा निकाल के दो दिए ई सब पहिर लेता। जखने कहलखिन तो रजक जे छै से बड़ा क्रोध में आयल, और क्रोध में आबि के कहिए ईदृशान्येव वासांसि नित्यम गिरिवनी चराह, अरे जंगली जंगल में रह के गौचारण करे छ चरवाह, और तू जे छै से रेशम के कपड़ा पहिर चाहे छ। ओ भोजपति कंस के जे वस्त्र छे ओ परिधत्ता कमदवृत्ता राजद्रव्याने भीप्सतः, तोरा डर नहीं छ, कंस तो तोरा बाद में खबर लेतो, इससे पहले हम तोहर खबर ल लेबो। कन्हैया मने मन विचार कर लगला कि देखू तो इतक प्रेम से एकरा से मंगलो, पर ई धोबी रहितो एकरा अंदर इतक गर्मी। बाल सखा सबके देखला भगवान, तो बाल सखा इशारा कलखिन कि कन्हैया तो एक बार एकरा बता दे कि हमरो हाथ अहूँ के हाथ में कते गर्मी है। भगवान विचार करे छथि कि जखन हम पूर्व जन्म राम छलहुँ हँ तखन सीता के ऊपर अहाँ आक्षेप लगेलहुँ, ओहि समय में मर्यादित छलहुँ, मर्यादा के कारण जे छै से हम अपन मर्यादा के उल्लंघन नहीं केलहुँ, पर एहि बेर तोरा हम जे सजा दो ईटा दै छियौ। तो भगवान की कलखिन अपन हाथ का घुमा कर रजकस्य कराग्रेन शिरः कायाद पातयत, एक थप्पड़ जहाँ की मारलखिन कि महाराज सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन ओहि धोबी के सिर कटि के उड़ के जे से दूर जाके खसल। जतेक मथुरावासी छल सब आँखि फाड़ि के देख रही, बाप रे बाप एहि छौड़ा के हाथ में कोन एहन ब्लेड चाकू फिट छे कि थप्पड़ गर्दन कटि के अलग। जतेक ब्रज मथुरावासी छलाह सब जे छै से हाथ जोड़ के भगवान के सम्मुख ठाढ़ भऽ गेला। कन्हैया कहै छथिन कि अरे ब्रजवासी सखा मित्र अब देर नहीं करो, जल्दी से जे वस्त्र के पसंद अबैया में से छाटू। सब अपन अपन कपड़ा छटले अपना अपना पसंद के, कहलखिन पर ई तो कपड़ा सील तो छे ने, ई तो इना खाली कपड़ा कपड़ा छिलो की करब, कहलखिन चलो आगा ओकरो व्यवस्था हेतै। भगवान धीरे धीरे आगा जान बढ़लखिन हन। तो महाराज ततस्तो वायक प्रीतस्तयोर वेशमकल्पयत, एकटा दर्जी भेटल। ई दर्जी जखने भगवान के देखलक तो आबि के चरण में साष्टांग प्रणाम केलक है दर्जी, और हाथ जोड़ के कही सरकार हमारा लेल किया देश। भगवान कहै छथिन देखो हमर मित्र सब लग बढ़िया कपड़ा एकोटा नहीं छे, और एखने धोबी रजक के मारि के कपड़ा ले लो, कपड़ा के यदि सी के हिनका अहाँ पहिरा देबनि तो बहुत कृपा होयत अपने पर। धोबी बाजल अरे सरकार ऐसे पैघ हमरा लेल सेवा की हेतै, हम की कृपा करब, अपने के कृपा जे ई अवसर हमरा भेट रहलिए। और सबटा कपड़ा ल क ओ दर्जी की केलक, जतेक अपन परिवार में जतेक छले है बाबा काका चाचा चाची सबके बजा लेलक, जल्दी सब अइ जाइ जो। साक्षात भगवान एला हिनका लेल वस्त्र सिवा के, महाराज कैंची सुई चल लागल धड़ाधड़, और काटि पीट के एक साथ जे छै बना के निर्माण क के सबका कपड़ा धारण करा देलखिन। और ई दर्जी भगवान का हाथ पकड़ के अपन दुकान के अंदर लऽ गेल है, और अंदर लऽ जाके दरवाजा बंद, और फीता लऽ के मीटर लऽ के भगवान के वस्त्र के छै से नाप लेवल लागल है दर्जी। आए दर्जी खूब कानि रहलिए, और कनित भगवान का प्रत्येक अंग का नाप लऽ रहलिए। आए दर्जी अपना सौभाग्य पर स्मरण कय खूब करुण क्रंदन कऽ रहलिए। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हे राजन ई दर्जी पूर्व जन्मक सेहो दर्जी थी, अयोध्या में दर्जी छलह। राघवेंद्र सरकार जे भी वस्त्र धारण करे छलखिन यह दर्जी अपना हाथ से सीबै छलह, पर जखन नापे के बारी अबै छले है तो छुआछूत के कारण जे छै से कहीं राम जी की छुई नहीं दिया, ताहि दुआरे जे छै से राम जी दूर में ठाढ़ रहै छलखिन, और दूरे से जे छै से नापल जाइ छले है। धोबी छू नहीं सकैए, दर्जी छू नहीं सकैए भगवान के।
तो ये दर्जी के मन में जन्म में बहुत अभिलाषा चले कि भगवान का स्पर्श कह के देखते कतेक सुंदर लगे छथि भगवान, कतेक कोमल छथिन, इनका छुबे ला अंग स्पर्श करे ले भेटता। पर मंत्री सबके सख्त आदेश से जे दूरे से जे छे से नाप ले क्यों छू नहीं सके छ। पर आए तो दर्जी स्वतंत्र आए स्वतंत्र भगवान बैठलन है तो महाराज बार बार लगले चरण को चुमै छथिन, लगले हाथ को चुमै छथिन, लगले पीठ के, लगले गाल का, कपोल का खूब हाथ ला ले के चुम रहल छथि। क्या हमर अहो भाग्य मौका भेटल परब्रह्म परमेश्वर के अपना हाथ से छुबै के, कखनो गोद में भर ले छथिन और खूब आनंद ल के खूब भगवान से हृदय गला मिलकर जे छै से सुंदर वस्त्र धारण करबा के भगवान के सेहो सुसज्जित कऽ देलखिन है। भगवान प्रसन्न भेलखिन और कहै छथिन जो तोरा हम आशीर्वाद दै छियो कि तोहर दिन दुगुना राति चौगुना हेतौ। और भगवाने के आशीर्वाद से आइ काल्हि जे कपड़ा हम सिवाबे ले जाइ छी तो कपड़ा मीटर रहे छै 50 रुपया और सिलाई कते ले छै एकटा पैंट शर्ट का 1000-1200 रुपया, 2000-2500। कपड़ा जैसे से 12-50 रुपये मीटर, 100 रुपये मीटर, पर सिलाई होकर 1000 रुपया 1200 रुपया। भगवानक कृपा छन, आशीर्वाद दिलखिन कि तोर दिन दुगना राति चौगुना है तो कहियो भूखल नहीं मरमा। और उनके कृपा से दर्जी खूब फलित फूलित छथि। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। पर समस्त ग्वाल वाल कहै छथिन कि देखो वस्त्र तो खूब बढ़िया भ गेल, पर ए वस्त्र के साथ साथ जाबे जे से सुंदर माला नहीं भेटत ताबे हमरा सबके मन नहीं भरत। भगवान के जे छन माला बहुत प्रिय छन, ताहे तो कखनो भगवानक पूजा करी तो सुंदर से सुंदर माला बना के दियन। माला का अत्यंत प्रिय छथिन भगवान और समस्त ब्रजवासी से हो माला का बहुत प्रिय छथिन। आइ काल्हि एकटा हवा चलल है, ये हवा हम गया लखीसराय क्षेत्र में देखे छलिए है, पर ओ आए हवा घोवडियो में हमरा देखा पड़ल। त माली अबै छथिन और एकटा दूटा अड़हुल फूल का पत्ता के चीड़ चीड़ के और केला के छिलका में ओकरा बान्हि बान्हि के 4टा-5टा पत्ता माला बना के दै छथिन। ई माला माला नहीं, ई खाना पूर्ति कर रहल छी। भगवान के लेल माला बनेबा के तो सुंदर माला के रचना करी, क्या तो भगवान माला का अत्यंत प्रिय छथिन, बहुत प्रिय छन इनका माला। और एहि तरह से माली सो माला लेला से बढ़िया छे कि अपने हाथ से कोनो माला बना के भगवान का धारण कराबी। हमर दृष्टिकोण से वो माला चढ़बे कोनो मतलब नहीं छे, ने कोनो शोभा छे आ ने कोनो ओहि से फायदा छे। तो भगवान कहै छथिन चिंता नहीं करो, माला से कतो न कतो भेटबे करत। तो एकटा जे छे से सुदामा नाम का माली छल। ओ सुदाम नाम का माली अत्यंत गरीब, अत्यंत निर्धन, रोज मथुरा में जे छे से फूल बेची छल और सब दिन एकर मन में एकेटा कामना छले कि भगवान कहिया हमरा एठाम औता। और महाराज आए भगवान अपन ग्वाल बाल के संग मस्ती में खेलैत कूदैत उछलैत ओई सुदाम्न नाम के जे माली छथिन ओई माली के एठाम पहुंचलखिन। वो माली देखित के साथ भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम केलक और पागल के भांति जे छे सुदामा माली नाचे लागल है। क्या तो भगवान आएला अपना घर। महाराज सुंदर जल्ला का पाद प्रक्षालन कलखिन है और हाथ जोड़ के प्रणाम करे छथिन कि धन्यम कुलम में भवनम च जन्म त्वय्यागते देवी कुलानि सप्त मातुः पितुः सप्त तथा प्रियाया वैकुंठ लोकम गतवन्ति मन्ये। हे प्रभु आय अहाँ हमरा एठाम एलौं तो धन्यम कुलम में, आय हमर कुल धन्य भ गेल, आय हमर घर धन्य भ गेल। और त्वय्या गते देवी कुलानि सप्त, आय हमरा ए घर में निर्धन के घर में एलौं हँ तो हमर 7 कुल जे छे आय तैर गेला है। मातुः पितुः सप्त तथा प्रियाया, मातृपक्ष पिता पक्ष और हमर पक्ष ई तीनों कुल 7 कुल जे छे सदा सर्वदा के लिए तेर का भगवत धाम का प्राप्त कऽ गेला है। वैकुंठ लोकम गतवन्ति मन्ये, सब वैकुंठ लोक के चल गेला है। भगवान आय हमारे ऊपर अद्भुत कृपा केलौ हो और एहि तरह से दिव्य स्तुति प्रार्थना कऽ सुंदर माला जे छै से भगवान के धारण करेलखिन है, दाऊ भैया के धारण करेलखिन है, जतेक ब्रजवासी रहथिन सबके धारण करा देलखिन। सब ब्रजवासी खुश भ गेला, पर श्रीदामा कहै छथिन कि कन्हैया सब किछ तो ठीक ठाक भ गेल, पर जावे तक मस्तक पर चंदन नहीं हुआ तावे तक आनंद नहीं छे। तो ब्रजवासी जो होइ छै से चंदन के सेहो खूब
प्रेमी होइ छै और चंदन पर कनी बिंदी नहीं कनीटा के तेटा कर कि यदि ज्यादा नम्हर बड़का चंदन लगाब तो समाज हंसता की कहता। एकदम थापक तो हुआ चंदन लगबे छथिन पूरा ललाट में, महाराज जी के देखियो गाल तक में सौसे लगे छै दिव्य चंदन, एकदम थापक तो हुआ चंदन पूरा जाबे तक नहीं लेपे छथिन ताबे तक ब्रजवासी के मन में संतुष्टि नहीं भेटे छै। कन्हैया कहे छथिन चिंता नहीं करो, इहो व्यवस्था भ जेतै, चलू आगा। और जहाँ की विदा भेलखिन यहाँ कि सामने से श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन भगवान देखे छथिन एकटा 3 जगह से टेढ़ मेढ़ महिला जे छै से अपना हाथ में दिव्य सुगंध युक्त चंदन लऽ के जे छै से मटकैत जा रहल छलै। भगवान देखलखिन तो आवाज लगेलखिन है कि का त्वं वरोर्वते दुहानुलेपनम, हे सुंदरी कतः जा रहल छी। जहाँ की सुंदरी कहलखिन है आकि ई महिला जे 3 जगह से टेढ़ छल, ई महिला जे छै से घूम के पाछा तकलक है। पाछा तकैत के साथ भगवान के जखन दिव्य स्वरूप के देखलखिन, दौ भैया के देखलखिन तो महाराज मंत्र मुग्ध भ गेली महिला और धीरे 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 मटकैत मटकैत भगवान के पास चली और कनी क्रोध में आबि कऽ भगवान से कहे छथिन अहाँ हमरा सुंदरी किया कहलहुँ हँ? अरे हम 3 जगह से टेढ़ मेढ़ छी, ई संपूर्ण दुनिया हमर उपहास उड़बैया और अहाँ हमरा सुंदरी कहि के व्यंग बाजि के हमरा अपमान कर रहल छी। भगवान कहे छथिन देवी ई बात नहीं, हम तन के सुंदरता नहीं देखे छी, हम मनक सुंदरता देखे छी और मन से देख रहल छी अत्यंत सुंदर छी। अहाँ के अंदर कामना वासना लेश मात्र नहीं है, ताई ये तुम तनक सुंदरता नहीं हम तो मनक सुंदरता देखे छी और मन से अहाँ अत्यंत निर्मल पवित्र थी को। कुब्जा कनैत प्रार्थना करे छथि भगवान मन के सुंदरता के देखे छै, संसारी प्राणी तो तन के सुंदरता देखे छथि। ई तनक सुंदरता हमर समाप्त नहीं होयत की। भगवान कहे छथिन देवी अहाँ चिंता नहीं करो, हम एकटा से निवेदन करे चाहे छी। कुब्जा बजली सरकार आदेश करू। कहे छथिन हमर सबके इच्छा या हमर ब्रज सखा सबके इच्छा छन कि दिव्य चंदन जे सुगंध युक्त अहाँ लऽ जा रहल छी, दिव्य चंदन हमरा सबके मस्तक पर अहाँ लगा दिया। कहलखिन सरकार ऐसे पैघ बात और सौभाग्य की हाथ हमरा लेल, ये दिव्य चंदन अहाँ के मस्तक पर पतराब ऐसे पैघ पुण्य काज हमरा जीवन में की होया। अतः कुब्जा छै से अपन हाथ से दिव्य चंदन लऽ कऽ भगवान के संपूर्ण अंग प्रत्यंग में मस्तक पर दिव्य लगेलखिन है, दौ भैया के लगेलखिन है, संपूर्ण ब्रजवासी के लगेलखिन। महाराज बड़ा सुगंध युक्त चंदन, वो चंदन लगा के संपूर्ण ब्रजवासी प्रसन्न भ गेला, भगवान प्रसन्न भ गेला। ब्रजवासी कहे छथिन कि कुब्जा से चंदन तो लऽ लेलियै लेकिन एहि के बदला में किछु दक्षिणा तो दियो। कहलखिन ठीक छै दक्षिणा दै छी। तो भगवान की करे छथिन धीरे धीरे कुब्जा के समीप पहुंचलखिन है और धीरे धीरे समीप पहुंच कर तदर्जु समानांगी बृहश्रोणी पयोधरा मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। भगवान की कहे छथिन पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे, प्रपदे मतलब पंजा को ऊपर। भगवान की केलखिन अपन दोनों पंजा उठा कर ये कुब्जा जे छल कुबरी के दोनों पंजा के ऊपर यानी पैर के ऊपर अपन दोनों पैर रखलखिन है और जखन ककरो पैर के ऊपर पैर रख के ओकरा सामने ठाड़ भ जेबै तो आदमी के कतेक नजदीक भ जेबै, अत्यंत नजदीक भ जेबै। ताए भगवान के एतेक सन्निकट देख के कुब्जा एकदम हैरान कि बाप रे भगवान एतेक सुंदर छै। नेत्र से नेत्र मिलने न अंग प्रत्यंग स्पर्श भेलता है, कुब्जा निहाल भ गेली और भगवान की करे छथिन पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वैंगुल्युत्तान पाणिना। अपन दायां हाथ के दोनों उंगली अनेक ठुड्डी पर लगेलखिन है और बायां हाथ जे छै से कुब्जा के कमर में देलखिन है और दोनों पैर कतऽ रखने छथिन कुब्जा के पैर पर। द्वैंगुल्युत्तान पाणिना, ए पानी अर्थात हाथ का 2 अंगुल एठम लगा के ठुट्टी में बायां हाथ कमर में लगेलखिन है और दोनों पैर के ओकरा पैर के ऊपर रख कर भगवान धीरे से न के झटका मारलखिन ऊपर मुह। तो जे जन्म जन्मांतर जे टेढ़ी कुब्जा छली वो अत्यंत
तीन जगह से ये टेढ़ी चल अत्यंत सीधी भौक खूब सुंदर अप्सरा बन के प्रकट भ गेली। जखने ई दिव्य चमत्कार मथुरावासी देखल तो देख के सब आश्चर्यचकित भ गेला। मुकुंद स्पर्शनात् सत्य बभूव प्रमदोत्तम। अप्सरा से सुंदर दिव्य बहनी ई तीन जगह से जन्मजात कुबजी अत्यंत सुंदर बनकर सामने प्रकट भेली है। भगवान का स्पर्श होइत के साथ कुबजा के हृदय अत्यंत पवित्र भ गेल। कुबजा भगवान का हाथ पकड़ लेलखिन, पीताम्बर पकड़ लेलखिन कि सरकार एक गरीब के घर चलू और एक दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करूं। पर भगवान के छथिन देवी जी अगर हम फुर्सत से अक्रूर चाचा के सेहो कहलिए न जाबे मामा से लेड़ भिड़ का हम जैसे से व्यवस्थापन नहीं बना ले ताबे यहाँ लग नहीं अब और कतो मेहमानी करे में खाए पीवे में तखने आनंद आवे छे जखन कोनो टेंशन नहीं रहा। यदि माथा पर टेंशन रहा सामने 56 प्रकार का भोजन रहा तो वो खाए में नीक नहीं लगे छे। ताई हो तो अपन मामा से पहले निपटली तखन अहाँ के घर पर आब। और एहि तरह से जे छे दिव्य कुब्जा के ऊपर कृपा करे भगवान धीरे धीरे आगे बढ़लखिन है और पहुंच गलखिन कतौ जतौ धनुष रखल छल इंद्र कंस का। जे धनुष में कंस का प्राण छल एक धनुष के दैत काल परशुराम जी कहने रहतीन जे ए धनुष को तोड़ देतो वही दिन वह व्यक्ति के द्वारा तोहर प्राण अंत होते द्वारा सावधान। तो धनुष का व्यवस्था जबरदस्ती कहनी छल कंस। पर भगवान धीरे धीरे आगे पहुंचलखिन और पहुंच के लपट के जैसे से धनुष को उठा लेलखिन है। करेण वामेन सलिलम उद्धृतम सृजम च कृत्वा निमिषेन पश्यताम। और वही बाण का उठा धनुष का उठा कर महाराज पलक झपकेट के साथ खंडित कर दिलखिन है। धनुष टूटे के साथ कंस के बीच में हाहाकार मच गई। सब अरे अरे मार मारे छोड़ा के देख धनुष तोड़ दिल को है। सब जैसे से भगवान के ऊपर टूट गया है। पर भगवान और दो भैया दोनों आदमी टूटल धनुष एकटा वो ललैत एकटा ई ललैत और दोनों भैया टूटला है धनुष से दे धनुष सबके गोविंदाय नमो नमः। और टोटल धनुष का वही ठाम छोड़ कर दोनों भैया मस्ती में झूमित नंद बाबा के पास सेला। बाबा कहे छथिन कतो झगड़ा झंझट नहीं कलो। कन्हैया कहे छथिन बाबा कतो किछ नहीं कलो एकदम आराम से साधु जगह गेलो साधु जगह घूमित फिरत एलो। रात भर भगवान आराम केला है। प्रातः काल भेल ई खबर कंस के लागल कि हमर धनुष टूटल है और यदि हमर धनुष टूटल है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के द्वारा हमर मृत्यु जरूर हो जाए। अब रात में सुते तो भयंकर स्वप्न देखैया कखनो देखैया कि अनेकों भूत प्रेत पकड़ के हमरा से केश छील दिलक खून से स्नान करा रही है। क्यों भूत प्रेत हमारे शरीर का मांस निच के खा रही है तो क्यों जे से हमरा गधा पर बैसा के चूना काला लगा के हमरा सौसे भ्रमण करवा रही है। आदि आदि अनेकों प्रकार भयंकर स्वप्न देखैया। जलो पीबे तो जल में अपन छाव अगर देखा पड़े तो फेंक दिए गिलास के अरे काला कृष्ण गेलो मारे करा। यो सामने बात करे वाला व्यक्ति है तो सामने ओकर आंख के पुतली जे काली काली देखा पड़े ओहि में जान अपन छाव देखे तो अरे कृष्ण आबि गेलो मार पागल जका करे लगा। जखन मृत्यु आदमी के निकट आवे तो पागली जका करे लगे प्राय। तो कंस भाई भी कंस जैसे से आपातकालीन मीटिंग बजाकर अनेकों प्रकार के दुष्ट का जैसे से राक्षस के बजेलक और बजाकर कोना कोना जैसे से युद्ध कल जेते वो व्यवस्था बनाकर मुख्य द्वार पर कुबलिया पीठ नामक हाथी चल जरा 10,000 हाथी का बल चल वही हाथी का मदिरा पिला कर मदमस्त कऽ दिलक और मुख्य गेट पर ठार कऽ महावत के ऊपर बैसा दिलक कि जखने दोनों बालक वही हाथी के दौड़ती है। भगवान श्री कृष्ण और दो भैया मस्ती में जैसे से रणांगन में आवे छला है सभा में उपस्थित हुए कारण पर जखने मुख्य गेट पर एलखिन है तो महावती जैसे से अपन अंकुश से प्रहार केलक हाथी के ऊपर प्रहार करित के साथ जे वो हाथी से भयंकर चिंगार मारित भगवान के ऊपर दौड़ल। भगवान वो सावधान दो पेतर खलैत खलैत अंततो गत्ता भगवान सूंड पकड़ कर और घुमा के शेक ऊपर फेंकलकिन कि महाराज रा 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 सीधा आसमान में खसल गोविंदाय नमो नमः। 10,000 हाथी का बल रखे वाला के झटका में समाप्त।
भगवान दोनों भैया मिल के जे छे से दांत उखाड़ ले और रक्त रंजित तो दांत कपर कंधा पर ले ले दो भैया कहे छथिन एकरा साथे में रखो कोनो भरोसा नहीं जखन गेट पर ही व्यवस्था छे मुख्य द्वार पर तो अंदर की व्यवस्था हेते कहलकिन हाँ भैया सावधान भके चलो तो रक्त रंजित तो दांत के दोनों आदमी कंधा पर नेने छे और धीरे धीरे रणांगण में प्रवेश केला जे रणांगण में भव्य सभा लागल छल सबसे उच्च जगह पर विशाल सिंहासन पर कंस बैसलिया और संपूर्ण नगर नारी एक तरफ महात्मा वृंद एक तरफ राजा एक तरफ असुर राक्षस एक तरफ महिला वर्ग सब एक तरफ नंद बाबा आदि सब एक तरफ सब अपना अपना जगह पर बैस कर कोई सभा के जे से शोभा बढ़ा रहल छथिन और भगवान वही बीच में जे छे और रक्त रंजित हाथी का दांत लऽ कंधा पर रख के पहुंचला है और जखने ओई सभा में केलखिन है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे छथिन कि जाकी रहे भावना जैसे प्रभु मूरत तिन देखिए तैसे जाकी रहे भावना जैसे प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे जाके रहे भावना जैसे जाके रही भावना जैसी जकर जेहन भावना छन ओई भावना से सब भगवान के दर्शन केला है कोई सभा में भगवान प्रवेश कलखिन है तो भगवान का रूप केहन छन मल्लानाम सनिर्णनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतं क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मल्लानाम असनिर्णनाम जे मुष्टिक चाणूर और महान पहलवान छलह ओ पहलवान जखन भगवान के देखला है तो उनका की देखा पड़ रहा छन असनी मतलब वज्र के समान भगवान देखा पड़ लेने अरे ये तो साक्षात वज्र छियो निश्चित रूप से एकरा से हम तो मारल जमा ये रौद्र रूप भगवान के दर्शन कलक है मुष्टिक चाणूर आदि और नरवरः जे साधारण मथुरा के प्राणी सब छले थे वो सब जखन भगवान के देखे छथिन तो नरवर नरों में श्रेष्ठ नराकृति लौके कियो श्रेष्ठ महामानव थिका ये दृश्य देख रहल छथ ई अद्भुत रस देखला है और स्त्रीणाम और स्त्री लोकिनी जब बैसल छली ओ जखन भगवान के देखे छथिन तो उनका देख के एतेक प्रसन्न भेली करे देखू तो कतेक सुंदर दुनू बालक छथि साक्षात जेना लगे काम देवता एठम प्रकट भेला है ई थिक श्रृंगार रस स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम जे ग्वाल वाल छले त नंद बाबा छले तो जान देखले अरे अरे देखो देखो हमर कान्हा आबि गेले त ब्रजवासी सब ताली बजा रहल छै देखो देखो हमर मित्र आबि गेले त ई सख्य रस से देख रहल छथिन और क्षिति भोजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु और जखन ई कंस देखलक तो कंस का भगवान केहन देखा पड़लन कंस का लगे छे कि साक्षात मृत्यु देवता हमारा सामने ठाड़ी है और एकर द्वारा हमार प्राणांत निश्चित रूप से होयत पर जे स्वजन व्यक्ति छथि संत साधु महात्मा छथि ओ जखन देखे छथि तो ओ विचार करे छथि अरे ये तो साक्षात भगवान थिका पर ब्रह्म परमेश्वर एन भगवाने स्वयं नराकृति रूप धारण क के हमरा सामने प्रकट भेला है तो सब हाथ जोड़ के प्रणाम करे छथिन एहि तरह से अनेकों रस भगवान में देखा रहल छन और सब अपना अपना दृष्टिकोण से भगवान के देख रहल छथिन और श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हे राजन कंस जे छै से धीरे धीरे सबके इशारा करैया कि आबि गेलो दुष्ट दुनू के जे छै से जेना तेना जाल में फंसा के एकरा समाप्त कर
हे नंद सोनो हे राम भवंतो वीर सम्मतो नेत्य कुशलो श्रुत्वा राज्ञा होतो दिदृक्षुनः। सबसे पहले भगवान विरले थे। बाला वयम तुल्यबले क्रीडस्यामो यथोचितं भविन्न युद्धं धर्मः स्पृशेन् मल्ल सभासदः। भगवान कनियटा के छ जदोमर्त छन बाल अवस्था छन पर इनका से लड़े वाला जो चानूर और मुष्टि किया से महाराज 10-10 हाथ का जवान और हट्टा कट्टा चौड़ा शरीर। तो जखन उनका से युद्ध करे ले कंस आदेश दलक है तो जतिक मथुरावासी सब रहथिन ओ ब्रजवासी सब कहा लगलखिन मथुरावासी सब बाजा लगला कि भाई उचित नहीं छिए एहि सभा में एहि तरह के एक साधारण बालक के साथ महान योद्धा के लड़ल भिड़ल जा रहा है। ये अधर्म भर रही पर कंस का सख्त आदेश चाहे अधर्म है चाहे धर्म है हमरा ऐसे नहीं मतलब एक से युद्ध हम करबे टा करब। क्या तो बालक को साधारण ने जे अपना एक उंगली पर जे छे से 7 कोस पर्वत का 7 दिन तक धारण करनी छल है। जे अघासुर बकासुर आदि भयानक दैत्य पूतना आदि सबका मारलक को बालक को साधारण हेते हेतु न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः। ये साधारण बालक नहीं बलवानों का बलवान थी ताये तो एकरा चानूर और मुष्टिक से युद्ध करे एटा पड़ते चाहे जो बहुत चाहे। तुम्हारा साधारण जे मथुरावासी सब रहे ब्रजवासी सब दुखी भ के भैया एहन अधर्म सभा से जे से चल जबाक चाहिए ओतो से विदा भ गेला पर भगवान युद्ध करे ला प्रारंभ हो गेलखिन। चानूर और मुष्टिक अपन जंगा पर ताल ठोके भगवान के चैलेंज करे छथिन कि आ बेर के देखा बहुत तो अपन कौशल देखेला ऐ युद्ध प्रांगण में कौशल देखा अपन वीरता देखा। तो भगवानो जे छे से अपन जंघा के ऊपर ताल ठोकैत हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्धा पदव्याभ्याम पादयोः हाथ से हाथ पंजा से पंजा भिड़लखिन है। महाराज कंधा से कंधा जंघा से जंघा एक बेर ओकरा पटके छथि एक बेर भगवान के पटके छन एहि तरह से उठा पटक हेबे लागल है। महाराज ये चानूर जे छल अपन मुष्टिका से भगवान के छाती पर प्रहार केलखिन। भगवान कहलखिन ठीक छे ते देख हमो कनी जोर से मारे छियो। भगवान एक मुक्का मारलखिन कि गोविंदाय नमो नमः। महाराज चानूर मुष्टि कूट आदि सब के जैसे से कूट काट के भगवान समाप्त कर दिलखिन। और एहि तरह से जतेक दैत्य चल धीरे धीरे सब समाप्त भ गेल। कंस देखलक आब हम मारल जाब तो कंस जे छे समूह में जे छे से सब दैत्य का आदेश दिलखिन कि सब मिलके करम मार नहीं तो जीता नहीं देते। पर जावे सब तैयार होता तावे दौ भैया जे छे से हाथी वाला दांत लग सब के पिटने चालू केलक और महाराज घिरणी जका नेच नेच के दो भैया सबको गोविंदा एक दिलखिन। और इम्हर भगवान श्री कृष्ण देखे छथि कि कंस हर बड़ाल है तो मार छलांग सीधा पहुंच गेलखिन कंस के पास और न चलत प्रहारेण मालाहत इवत्तिपा। कंस के केस पकड़ के उठा के जे छे से सिंहासन से नीचा पटक दिले था। प्रगृह्य केशेषो चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मुक्चात। केस पकड़ के भगवान कहे चाहे छथिन अरे दुष्ट यही कठोर हाथ से तू हमार माँ देवकी का केस पकड़ के तू मारने छला ना ऐ देख तोर की सजा करी छो हम। भगवान कंस का मात पकड़ कर केस का पकड़ कर और सीधा उठा कर सिंहासन से नीचा पटकलखिन और स्वयं धम्मदी से कुदित छाती पर खसलखिन और एक मुष्टिका का प्रणाम कलखिन तरा रा 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 कंस का प्राणांत भ गेल। प्रेम से कहो श्री कंसासुर मर्दन भगवान की। कंस मारल गेल और कंस मारला के बाद भगवान जे छे अपन माता पिता का कारागार से मुक्त केला है। महाराज उग्रसेन के राज्य सिंहासन पर विराजमान केलखिन है और बड़ा आनंद भ रहा है मथुरा में खूब आनंद भ रहा है। पर ए आनंद का हम प्रणाम करे छी और सीधा आप भगवान धीरे धीरे नमर बेला तो देवकी मैया जे छे अपन गर्गाचार्य जी के पास चलकिन और कहे छथिन हमर बेटा तेटा भ गेल एकरा पढ़ेबे लिखेबे कहीं ना जीवन बेरी गाय चरबित रहत। तो कहलकिन वैसे पहले तो मुंडन हेबाक चाहिए जनो संस्कार हेबाक चाहिए। तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार भेल है और यज्ञोपवीत संस्कार कैला के बाद इनका आप शांदीपनी आश्रम भेजल गेलन है और ओहिठाम जे छे शांदीपनी आश्रम में जाकर खूब विद्या अध्ययन केला खूब पढ़ लिख के पुनः वापस अला है। ओहिठाम सुदामा जी से दोस्ती भेलन जिनकर कथा अपने लोगन के समक्ष कैल हम रखब। और आप भगवान नमहर भेला है तो भगवान के छे साहब विवाह करेला विवाहक तैयारी भ रहल छे। प्रेम से कहियो श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की। तो
भगवान के विवाह का कथा श्रवण करी। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन, हे राजन, भगवान भीष्मक्षुताम रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जे छथि राक्षस विधि से विवाह केला। महाराज परीक्षित जखन ई वचन सुनलखिन तो आश्चर्यचकित भ गेला। रे भगवान और भगवान राक्षस विधि से विवाह केला? कहलखिन हाँ। कहलखिन से कोना और किया राक्षस विधि से केला है? विस्तार पूर्वक हमरा से कहो। तो महाभारत में विवाह का कई प्रकार बताल गए हैं। प्रेम से कहियो तो एक बेर देख रहा छी अहाँ सब सुस्त एकदम। भजन हम कम गाबि रहल छी जी। हाँ, बहुत आदमी सो रहे हैं। कह रहे महाराज जी कि बहुत आदमी सो रहे हैं। तो कनी कमर के सीधा करूं और प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करूं। जखन कथा में डूबब तो निद्रा आलस्य किछु नहीं रहत। और जाबे तक कथा में डूबे के कोशिश नहीं करत तो कतबो नीक कथा होते अहाँ के नीक नहीं लागत। और यदि कथा में अहाँ डूबि जाइ छी तो कतबो खराब कथा होते तो कथा अहाँ के नीक लागत। क्या राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी और घोल घोल मिश्री। हाँ, माधव नाम मिश्री, घोल घोल पी। तो मिश्री जे है लड्डू जे है चाहे जेना खाओ जिमार से खाओ मीठगरे लगे छे। तो तेना भगवानक कथा एतेक सुंदर है। भगवान के कथा कियो की सुंदर कहता या खराब कहता। भगवानक कथा कतबो खराब कहल जाए तो भगवानक कथा एतेक मिठगर छे, एतेक दिव्यता शोभा छे, कथा में एतेक माधुर्यपन छे कि जे एहि कथा के यदि ध्यान पूर्वक अहाँ श्रवण करब तो कतबो खराब कहनार वक्ता क्या न होता अहाँ के नीके लागत। भगवानक कथा विशेषता थी। ये तो कनी सावधान भक मस्ती में प्रेम से कहियो श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री राधे राधे सरकार की। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन, राजन, महाभारत में जैसे से कई प्रकार के विवाह के बारे में बताल गेल है। अनेकों प्रकार के विवाह के नियम बताल गेल है। पर ओहिमे मुख्य रूप से 4टा विवाह जे छे ओहि 4टा विवाह के सुनो। सर्वोत्तम विवाह थी कि ब्राह्म विवाह। सर्वोत्तम विवाह की थी ब्राह्म विवाह नाम पर लेकर। ए ब्राह्म विवाह में माता पिता जाकर कन्या का पसंद करे छथिन और कन्या पक्ष का माता पिता आबिकर वर का पसंद करे छथिन। और ओकर बाद आपस में दोनों आदमी के बात विचार भैला के बाद ये बीच में दहेज नहीं छे, ध्यान रखब। हम तो बनिया गरी वाला ब्याह हो गया। दोनों एक दूसरे पर परस्पर गुण देख अपन बेटी के धूमधाम के साथ विद्वान ब्राह्मण आचार्य के बजा कर और अग्नि के साक्षी मान के वेद मंत्र के द्वारा 7 फेरा लौ जे विवाह करे छथि ई भेल सर्वोत्तम विवाह। और ए विवाह का नाम पड़ल ब्राह्म विवाह। महाभारत के बात ठीक ध्यान से सुनब। दोसर विवाह गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह ककरा कहल जाय छे? गांधर्व विवाह ककरा कहल जाय छे? लड़की को हम पसंद कलौं, लड़की हमरा पसंद कलै और ई खबर ने माँ के छन न बाप के छन और दोनों आदमी जाकर विवाह कर लेलौं। और आइ काल्हि समाज में विशेष भ रहल छे। अपन जात पात एकरो विचार नहीं, विशेष रूप से यह हवा अपना युवा में चलल है, युवा वर्ग में। ती गांधर्व विवाह थी एकर दोसर स्थान। और तेसर स्थान राक्षस विधि। राक्षस विधि के विवाह के की नियम कहे छथिन? विवाह किनको से तय भेल और दोसर दुल्हा में टपकल और ओहि दुल्हिन के लग गोविंदाय नमो नमः विदा भ गेल। ई तेसर नंबर के विवाह छे। और चौथा विवाह पैशाच विधि विवाह। पैशाच विधि विवाह के मतलब जे कन्या हमरा पसंद भ गेल, लड़की पसंद भ गेल
चाहे वो जैत कहे या अजैत कहे, इससे मतलब नहीं। चाहे कि वो तैयार छत या नहीं तैयार छत, हमारे प्राण जा चाहे जे किछ भ जाए, हम विवाह करब तो ओकरे से करब। चाहे युद्ध कर पड़त, चाहे वध कर पड़त, पर लड़की के जबरदस्ती इनकम ओकरा संगे विवाह करब। पर आइ काल्हिक जे युवा वर्ग छै, चाहे वो लड़का रहे चाहे लड़की रहे, उनका से हाथ जोड़ के निवेदन करब कि क्षणिक सांसारिक सुख के जे लेल अपने के लोकन अपन माँ बाप के जे स्वप्न के बलि दऽ दै छियै, एहि तरह के दुराग्रह से बची। और यदि करवाके ये तो केवल कम से कम नहीं, किस्त कम से कम अपना जात पात में रहो। क्या तो जे आई अवधारणा ल के हम अहाँ मनमाना काज कर रहल छी। यदि ब्राह्मणी लड़की हती और शूद्र लड़का हता, और ए दोनों के संसर्ग से जे बालक का जन्म होयत, वो बालक वर्ण संकर होयत। ध्यान से सुना। और जे बालक वर्ण संकर होयत, वो राक्षस से कम नहीं है। वो माय की, बहन की, बाप की, हमार चाची की या हमार पराई बेटी की, अपन बेटी की, वो किछ नहीं बुझाता। और एहि सृष्टि का निर्माण करे में आइ काल्हि जे युवा वर्ग छथि, युवती सब छथि, ई सब जुटल छथि, नहीं अपन माय के बात सुनै छथिन, नहीं अपन बाप के बात सुनै छथिन। ताहि दुआरे सावधान, एहि महारोग से बची, नहीं तो कलयुग के पूर्ण सहयोग हम अहाँ कर रहल छी। ई वर्ण संकरता से बची। वर्ण संकर गौ माता हमरा एहिठाम सेहो आबि गेली है, और वही वर्ण संकरता के, वर्ण संकर गैया के दुग्ध पान कर रहल छी, जकर परिणाम हमरा अंदर कामना, वासना, उत्तेजना उत्तरोत्तर बढ़ल जा रही है। हमर मति भ्रमित भ रही है ओ जर्सी गाय के दूध पी के। धर्म के प्रति लेस मात्र आस्था नहीं। जे पहिने गाँव में कतौ जे छै से कथा वार्ता होइ छलै तऽ महाराज गाँव, पूरा गाँव उमर घुमर के कथा में भीड़ लागल रही छली है। पर आइ ठीक विपरीत स्थिति दिखाई पड़ रही। कथा वार्ता में गिना चुने लोग दिखाई पड़ते, पर एहिठाम ऑर्केस्ट्रा हो तो महाराज संभाले वाला 50-25टा गाँव के जवान जे छै से बिल्ला और डंडा लऽ के ठाढ़ होइ छै, तैयो नहीं सम्हरै छै, तहन कानून के सहयोग लै छै। और ई रंग भरे में केवल आइ काल्हि के युवा जे बालक छथि, युवा बालिका छथि, हिनकेटा नहीं छै। जे माता पिता छथि, हिनको अंदर कमी छनि। ओहि पुत्र के ऊपर, ओहि बालक के ऊपर बचपन से दृष्टि रखैत एहि भयंकर रोग से बचावी, नहीं तो काल्हि के आबे वाला दिन में ई जे महाराज मनु के द्वारा, भगवान के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ई जे 4 रूप में विभाजित क के धर्म के स्थापना कल गेल है, ऐसे जहिया हम अहाँ वंचित हब, सब महाराज आसुरी वृत्ति, राक्षस वृत्ति के हो जाए, और लेस मात्र का तो धर्म नहीं बचत। आइ काल्हि बुद्धिजीवी लोग छै कि भाई जात पात मिटाओ, जात पात मिटाओ। अरे अहाँ जात पात कोना मिटा देबै? अहाँ अपन बेटी से विवाह कऽ सकै छियै, और यदि नहीं कऽ सकै छियै तऽ अहाँके की सामर्थ्य बजे के कि जात पात मिटाओ? ताहि लऽ कऽ सावधान, अपन बच्चा के ऊपर सदैव दृष्टि राखू। और युवा वर्ग जते कियो छै, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो हाथ जोड़ के निवेदन करब, जतऽ तक ये हमारा आवाज जा रही है, माइक से लऽ के चैनल के माध्यम से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करब कि एहि कलयुग के घोर जे आइ 50-25 साल के बाद या 100-200 वर्ष के बाद जे स्थिति हेतै, ओ स्थिति अहाँ सबके सहयोग से मात्र 10-20 साल देखे में भेटे वाला ये, यदि एहि तरह से स्थिति रहत ताहि हेतु अपना आप के संभालू। क्या तो एहि तरह का वर्ण संकरता यदि समाज में फैलत रहत तो महाराज हमर अहाँ का, हमर माँ बहन का इज्जत बरकरार नहीं रह सकैया। ताहि हेतु सावधान। ये 4 प्रकार के विवाह बतेलखिन है, जिसमें पैशाच विधि सबसे खतरनाक, और भगवान राक्षस विधि से विवाह केलखिन है। तो महाराज सुखदेव स्वामी के मुंह से जखन सुनला कि भगवान राक्षस विधि से विवाह केलखिन है, तो महाराज परीक्षित के बड़ा आश्चर्य लगल। कहै छथिन सरकार विस्तार से हमरा ई कहू, ई कोना भेल और कोन तरह से भेल? तो सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यका च वरानना।
हे राजन, श्री भीष्मक जी महाराज ये विदर्भपुर का राजा छला है। इनका रुक्मरत रुक्मी, रुक्मरत, रुक्मबाहु और रुक्मकेसी, रुक्ममाली और छठम बेटिया छली रुक्मिणी। तो रुक्मी जे छल एकर मित्रता छल दमघोष के बेटा शिशुपाल के संग। और महाराज भीष्मक जी जे छथि द्वारका नाथ के प्रति खूब भक्ति छन हिनका हृदय में। हिनकर मन में इच्छा छन कि हमर बेटी के विवाह हुआ तो किनका से हुआ, द्वारका नाथ के भगवान से हुआ। और श्री देवर्षि नारद जी महाराज जखन द्वारका से भेंट घाट कऽ के अबै छथिन तो जानी महाराज भीष्मक जी के पास अबै छथिन तो हुनकर बेटी के बजाय के जैन बुझ के कहै छथिन, अरे द्वारका नाथ भगवान एहन छथि, एते करुणाशील छथि, भक्त के ऊपर एहि तरह के दया करै छथिन, एहि तरह कृपालु छथि, दयालु छथि। खूब वर्णन गाबै छथिन द्वारकानाथ भगवान का। और इम्हर सावधान भऽ जाओ सब, माता राम जागो, प्रेम से कहियो भागवत भगवान की, श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की। आई विवाह भऽ रहल यऽ, विवाह में जेना सुतबे तो काज चलते, सबटा बाराती सब भूखले चल जाता आ दूल्हा फिर ओहिना बैसल रह जाता। तो दूल्हा दुल्हन के तैयारी भऽ रहल छै आ कि नहीं? तो दूल्हा दुल्हन के तैयार राखब। प्रेम से कहियो श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की। तो महाराज भीष्मक जी का विवाह द्वारकानाथ भगवान से करी। और स्वयं रुक्मिणी जी का मन में सेहो इच्छा छन कि हमार विवाह हुआ तो द्वारकानाथ भगवान से हुआ। और जे नारद जी महाराज रुक्मिणी के पास साहब का द्वारकानाथ भगवान के जे से सुंदर सुंदर स्वभाव के वर्णन करे छथिन, वह नारद जी जाके जे से द्वारकानाथ भगवान के पास अबै छथिन और कहै छथिन की कहब सरकार, भीष्मक जी का एखने भेंट कऽ के एलहुँ हम। और हुनकर जे बेटी छथिन रुक्मिणी से की कहल जा, साक्षात लक्ष्मी थी की, अत्यंत सरल स्वभाव हृदय वाली है, बड़ा सुकोमल हृदय, और सदैव अहीं का नाम जपित रही है। तो भगवान द्वारकानाथ से हो मन ही मन विचार करे कि हमरो रुक्मिणी जी से विवाह हो जाता तो आनंद चले है। पर महाराज समय बीतल जा रहल छे और ई रुक्मी जे छल, ई रुक्मी चेदी देश के दमघोष के बेटा शिशुपाल के साथ विवाह तय कऽ आयल और अपन पिता के आबि के कहलक, पिताश्री हम अपन बहन के विवाह ठीक कऽ लेलहुँ। कतऽ ठीक केलहुँ? हाँ, कहलखिन शिशुपाल के संगे। कहलखिन अरे शिशुपाल के संगे विवाह तय कल, हमरा से पूछबो नहीं केल। कहलखिन पिताश्री नवका युग छिए, हम तो अहाँके कहियो रहल छै, आइ काल्हि के लड़का लड़की तो पूछबो नहीं करे छथि, अपने मन से विवाह कऽ के अपन जतऽ जेबाक छनि चल जाइ छथि। पर हम विवाह कऽ के एलहुँ और अमुक दिन विवाह हेतै। भीष्मक जी के माध्यम से जे छै से खबर रुक्मिणी के कान तक पहुंचल। माँ रुक्मिणी खूब कानऽ लगली है, खूब कानऽ लगली और कनित कनित अपन बड़का भैया छथिन रुक्मी, हुनकर जे पत्नी रहथिन हुनका पास पहुंचलखिन और कहै छथिन, भाभी यदि हमर विवाह द्वारकानाथ भगवान से नहीं होयत तो हम अपन शरीर के परित्याग कऽ देब। ओ कामी लोभी लंपट शिशुपाल के साथ यदि हमर विवाह होयत तो ओहिसे पहिने अपन शरीर के हम परित्याग कऽ देब। भाभी कहलखिन ये द्वारकानाथ भगवान से एतेक प्रेम करै छै और हुनके से विवाह करबाक यऽ तो हुनका अहाँ पत्र किया नहीं लिखै छी? पत्र लिखो और कोनो ब्राह्मण का हाथ में जे सो पत्र उनका भेजो। माँ रुक्मिणी आई भोजपत्र लऽ कऽ, सुंदर स्याही लऽ कऽ, हाथ में जे से कलम लऽ कऽ और भगवान का पत्र लिखे छथिन। दिव्य पत्र लिख कर ब्राह्मण के बजाय कर ब्राह्मण के चरण में प्रणाम केलखिन और कहै छथिन, सरकार हमर लज्जा अहाँ के हाथ में यऽ और ई पत्र अहाँ के हम दऽ रहल छी, पत्र द्वारकानाथ भगवान के दऽ दियौन और यदि ई काज अहाँ केलहुँ तो सदैव अहाँ के ऊपर हम प्रसन्न रहब और अहाँ के जीवन में कहियो कोनो कमी नहीं होयत। ब्राह्मण देवता जे छै से ओहिठाम से पत्र लेलथि और डंडा हाथ में लऽ कऽ मस्ती में घूमैत जे छै झूमैत झूमैत पहुँच गेलथि द्वारिकानाथ। द्वारिका में जखने प्रवेश कैला है तो महाराज भगवान श्री कृष्ण देखलखिन कि ब्राह्मण देवता अपना सिंहासन से उठ कर दौड़ल एलखिन है और ब्राह्मण देवता के चरण में प्रणाम केलखिन और हृदय से लगा लेलखिन है
और अपन सिंहासन पर बैसा के स्वयं नीचा बैस के कहे छथिन ब्राह्मण देव कहो की कारण से अपने दर्शन दिलो है। ब्राह्मण देवता कहे छथिन सरकार महाराज भीष्मक के बेटी रुक्मिणी जी अहाँ का पत्र लिखला है, ये पत्र अहाँ को देला है, पत्र पढ़ो। भगवान कहे छथिन हे ब्राह्मण देव ये पत्र ही पढ़ू। कहलकिन सरकार नहीं नहीं प्रेम पत्र थी और वो अहाँ का पर्सनल रूप से दिली है तो ये पत्र पढ़ना ठीक नहीं। भगवान कहे छथिन देखो चाहे प्रेम है चाहे जे कोनो बात है ब्राह्मण से हम कखनो कोनो बात नहीं छुपे छी, ते द्वारा आप पढ़ो। ब्राह्मण देवता बजला के सरकारी बात ठीक नहीं। कहलकिन चाहे ठीक हो या गलत है आप पढ़ो हमारे सामने। तो ब्राह्मण देवता पढ़ लगला है कि रुक्मिणी जी लिखने छथिन कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। हे प्रभो श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सन्वतान्ते ऐ 14 भुवन में अहाँ के दिव्य सुंदरता का सुन का निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम। श्री देवर्षि नारद जी महाराज के जखन मौका भेटे छे तखन आबि के अहाँ के एतिक गुणगान गबै छे। अहाँ के गुणगान सुन के अपना कान के द्वारा जखन सुनै छी त हमर हृदय में जे जन्म जन्मांतर के जे ताप य ओ ताप संताप सदा सर्वदा के लिए समाप्त भ जाइए। रूपम दृश्यम और अहाँ के वर्णन सुन के हमर नेत्र ललायत भ उठल है। क्या अहाँ के सुंदर रूप देखे वास्ते दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपम में। अहाँ के दिव्य त्रिभुवन सुंदर दिव्य स्वरूप हमरा चित्त में आबि के छिपक गेली। और हे भगवान स्पष्ट रूप से कहे छथिन हम अहाँ संगे विवाह करे चाहे छी और यदि अहाँ हमरा से विवाह नहीं केलौं तो इस शरीर का हम परित्याग क देब। क्या तो माँ रुक्मिणी कहे छथिन हम वासना युक्त भ के अहाँ से विवाह नहीं करे चाहे छी। जेना संसारी लड़का लड़के विवाह करे छथि ई दृष्टि रख के हम विवाह नहीं करे चाहे छी। माँ रुक्मिणी लिखे छथिन पत्र में कि प्रभु सर्वतो भावेन अहाँ का हम अपन पति मान लेलौं हँ और यदि अहाँ का रहत एकटा सिंह के रहत ओकर सिंगनी के कियो एकटा कामी व्यक्ति लोभी व्यक्ति का वासना से युक्त व्यक्ति सदैव कामे में रत रहे वाला व्यक्ति शिशुपाल यदि हमरा उठा के लौ जाय तो अहूँ को बहुत पैघ बदनामी हो। कामी भोगी सम विवाह नहीं करे चाहे छी ताहे तो कृपा करो और ए दासी के स्वीकार करो। और यदि अहाँ अबै छी तो हम कतौ भेटब बहिरणव बधुर गिरजा मुपेया। हमारे गांव के बाहर गिरजा मंदिर माँ गौरी के मंदिर छन और ओहि मंदिर में जे छै से हम पूजन करे लायब और ओते जे छै से अहाँ गुप्त रूप से आयब और अहाँ संग ओहिठाम से हम विदा भ जायब। अहाँ हरण क के हमरा लऽ जायब तखने हमरा लऽ जा सकै छी। सब उपाय बता देलखिन है और ये पत्र जखनी सुनलखिन है तो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रसन्न भ गेला और ब्राह्मण देवता से कहे छथिन तथा हम पितचित्तो नेत्रां च न लभे निशि। हे रुक्मिणी जे नारद जी हमर गुणगान अहाँ के कहे छथि वह नारद जी अहाँ के गुणगान महिमा हमरा पास आबि के गाबै छथि। जे हाल अहाँ के से हाल हमरो ये। अच्छा ये भगवती ये रुक्मिणी थिकी के साक्षात भगवती लक्ष्मी छथिन। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रिया छथिन। तो भगवान श्री कृष्ण रथारूढ़ भऽ पंडित जी के साथ में लऽ विदा भेला है और महाराज तीव्र गति के द्वारा जे छे गौरी मंदिर के पास सबके भगवान प्रतीक्षा करे लगलखिन है। और इम्हर ब्राह्मण देवता अपना हाथ में मस्ती में जे छे से डंडा लेने घुमैत मस्ती में झुमैत पहुंचला और पहुंचला के बाद डायरेक्ट रुक्मिणी से भेंट केलखिन और कहे छथिन कि रुक्मिणी बिटिया चिंता नहीं करू भगवान आबि के ठाढ़ छथि। भगवान आबि के ठाढ़ छथि अहाँ जल्दी से गौरी माता के पूजन करे ले चलू। तो माँ रुक्मिणी जे छथि प्रसन्नता से एकदम नाचि उठली है और सब सखी के कहे छथिन देखो हमर सुंदर श्रृंगार करू और एहन श्रृंगार करू
जे नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान जखन हमारा देखता तो सर्व तो भाविन हमरे भौ जाए। कौन श्रृंगार करी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। ये भजन सुनब पर ये भजन में शब्द कैसे हो ध्यान से सुनब। शब्द बड़ा मार्मिक शब्द छे। इस सांसारिक विवाह नहीं भर रहल छे, ये ध्यान दे। साधारण जीव जे काम वासना से युक्त रहे छे, विवाह करे छे पुत्र उत्पत्ति हेतु, पर एठा में ये बात नहीं छे। ऐसे कनी ऊपर उठ के चला। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाथ ऊपर उठा कर मस्ती में। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई। सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाए। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाए। सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाई। उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। प्रेम से बोले श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की। ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे। ध्यान से सुनब। ऐ जगत को हम अहाँ विवाह करे छी से कखन पतिदेव धराधाम से पधार जाय छै और कखन देवी जी पधार जाय छै, कोनो भरोसा नहीं। पर माँ रुक्मिणी कहे छथिन कि आय हम एहन पति के वरण करे चाहे छी जे पति के कखनो प्राणांत नहीं होय छै। ऐसी पहन चूड़ी
जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे। हाँ ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ओहो ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न छूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। ओहो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सज। ये लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊं। देखिए हम आपका श्रृंगार होता है अपने पति को रिझाने के लिए, और आज माँ रुक्मिणी भी श्रृंगार कर रही है। आंखों में काजल लगा रही है, पर कौन सी काजल लगा रही है? भक्ति रूपी काजल को अपनी आंखों में लगा रही है। भजन में सुनिएगा, बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर वचन है इनके। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊं। हाँ दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। हाँ सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो। सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो। मुझे श्याम, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो। हाँ मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। प्रेम पूर्वक ताली बजवे। श्री राधे। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। ओहो बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। ओहो लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के डोली तो सजा दे। सखियों को बुला के डोली तो सजा दे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। प्रेम से कहे श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की। और एखन अहाँ सब बैस जाओ। एखन एठाम तो दुल्हा दुल्हिन आबि गेलथि, पर एखन दुल्हिनेटा छथिन असगर, दुल्हा तो मंदिर में ठाढ़ छथि दुल्हिन के लेल, ताहि दुआरे अहाँ सब बैस जाओ। बाराती सराती उत्साह में तो रहते छथि, पर एते उत्साह नहीं, कनी उत्साह के बरकरार राखू, कनी काल ओकर बाद सब अपन अपन उत्साह दिखाए। भगवती रुक्मिणी अपन संपूर्ण सखी सहेली के साथ मंगल गान करत घर से विदा भेली है और गौरी मैया के मंदिर जाकर माँ गौरी का पूजन अर्चन बंदन करे छथिन। और पूजन अर्चन बंदन करे हाथ जोड़ के भगवती से प्रार्थना करे छथिन कि दुर्भगाया न मे धाता नानकुलो महेश्वर देवी व विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा शति। हे माँ दुर्भगाया न मे धाता, ऐ विधाता हमर विपरीत भ गेल छै, ए लोभी लंपट शिशुपाल के साथ हमर विवाह हुआ जा रहा है। हमर भैया संकल्पबद्ध छथि कि विवाह करब तो ओकरे से करब, पर माँ अहाँ तो हमर हृदय के मनक बात जनै छी। अहाँ सब नित्य प्रार्थना करे छी, नित्य अर्चन वंदन के स्तुति करे छी, प्रार्थना करे छी कि माँ विवाह यदि हुआ तो हमर जे द्वारिका नाथ भगवान छथि हुनके संग हमर विवाह हुआ। प्रार्थना कलकिन, हे देवी, हे महेश्वरी, हे गौरी, हे रुद्रानी, हे गिरिजा सती, हमरा ऊपर कृपा करू। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन, राजन भगवती माँ रुक्मिणी जन कनित एहि तरह से प्रार्थना कलकिन है तो माँ गौरी के गला में जे माला छलन है वो गला अपने आप उड़े देवी रुक्मिणी के गला में आबि गेल। और वाम उरोर भुजो नेत्र मस्फुरन प्रियन भाषिण। महाराज भगवती लक्ष्मी का बाम नेत्र ये क्षण से फड़का लगलन है तो शुभ शकुन भेलन। विचार करे छथि कि निश्चित रूप से आप विवाह द्वारिका भगवान से हुए करत और हाथ जोड़ के प्रार्थना करे छथिन, मनु जाहे राच हो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, मनु जाहे राच हो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, हरण भव भय दारुणम, हरण भव भय दारुणम। मनु जाहे राच हो मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। महाराज मनु जाहि राचो मिलहि सोबरु। हे रुक्मिणी अहाँ के मन में जे बरक जे दूल्हा का रचना कने छी वह बर अहाँ के दूल्हा रूप में भेटता। केहन छथि
करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। वो दूल्हा केहन छै? करुणा के निधान थिका। करुणा निधान सुजान, अत्यंत सुजान छै, शीलवान छै, स्नेह से युक्त छै, जानत रावरो। ओ वर अहाँके भेटता है, चिंता नहीं करू। और ई वर प्राप्त क माँ रुक्मिणी भगवती का प्रणाम कलखिन है। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतां युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदतां। प्रणाम क भगवती का प्रदक्षिणा कौय माँ रुक्मिणी पूजन का थाल सखी का हाथ में दिलखिन है। और रुणुक जुनुक करे तो माँ दिव्य 16 श्रृंगार के नीचे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। दिव्य 16 श्रृंगार करे तो रुणुक जुनुक जन मंदिर से बाहर अलखिन तो महाराज परीक्षित श्री सुखदेव भगवान के छथिन के परीक्षित माँ रुक्मिणी के दृष्टि चारों ओर घूमि रहल छै। अच्छा रुक्मिणी तो अकेले नहीं छथिन। ई खबर जे छै से शिशुपाल के लग गेल है कि द्वारकानाथ भगवान से हो इला है नगर में। तो जरासंध शिशुपाल के कहलक कि शिशुपाल सावधान, यदि एक कृष्ण के द्वारकानाथ का जे छै से एठाम निमंत्रण नहीं दिल गेले विवाह में, और यदि द्वारकानाथ भगवान एठाम आयल छो तो सावधान रहिया, किछ भ सकै छो एठाम। क्या तो छलिया के कोनो भरोसा नहीं। तो शिशुपाल की कलग महाराज हजारों सैनिक जे छे जखन माँ रुक्मिणी गौरी मंदिर पूजा करे ले विदा भेली तो हजारों सैनिक के भेजलक है कि रुक्मिणी के सारे ध्यान रखो। तो हजारों सैनिक चारों ओर से घेर के जा रही है। पर माँ रुक्मिणी जखन बाहर निकलखिन तो हजारों सैनिक के बीच में सबके ऊपर नजर डाल रहा छथिन कि द्वारिकानाथ भगवान कतऽ छै। द्वारिकानाथ भगवान हाथ उठा के न कहे छथिन देवी जी हम इमरे छी, चिंता नहीं करूं। और बड़ा प्रेम पूर्वक भगवान मंद मंद मुस्कुराते ओई सैनिक के मध्य से धीरे धीरे चलित चलित रुक्मिणी के पास पहुंच गलखिन और रुक्मिणी का हाथ अपन हाथ में लकर धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण से नीचा उतर लगला है। सैनिक जो सुरक्षा में रहती वो सैनिक जखन भगवान के दिव्य सुंदर जुगल जोड़ी का स्वरूप के देखलखिन है तो सब आपस में चर्चा करे कि देखी तो दुल्हिन कतेक सुंदर छे। दोसर बजे यारे दुल्हिन तो दुल्हिन दूल्हा देखी कते सुंदर छे। तेसर कहिया भैया यदि दोनों के विवाह भ जाते आ दोनों दूल्हा दुल्हिन बन जाता तो संपूर्ण विश्व में प्रथम श्रेणी के ही जोड़ी होते। क्यों कहे देखो भगवान का नेत्र कतेक सुंदर छे। क्यों कहे देखो रुक्मिणी के चाल कतेक सुंदर छन। ऐना माँ रुक्मिणी और भगवती का अंग प्रत्यंग सब दर्शन क सैनिक लोग जे छे मंत्री सब जे छे वो सब जे छे से आकर्षित भ गेल छे, मोहित भ गेल छे। उनका होश नहीं छन जिनकर सुरक्षा करवा किया। और भगवान अपन दिव्य दृष्टि से सबके ऊपर मोह रूपी जादू डाले माँ रुक्मिणी के साथ में लेलखिन और रथारूढ़ भ के 1 2 3 भ गेल। जन भगवान खूब आगे निकल रहे थे, रथ तीव्र गति से भाग रही है कि सैनिक एक धक्का मारलक, दोसर कह रहे हो तो हम सब किया ठार छी। कहलक अरे हम सब ठार छी दुल्हिन के सुरक्षा वास्ते। अरे दूल्हा लेके भगलो, पकड़ 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 पकड़। ओ महाराज जतेक सैनिक चल सब दौड़ल। ई खबर जे छे से रुक्मी के भेटल। रुक्मी संकल्प लेलक कि आय यदि हम अपन बहिन को छोड़ा के नहीं आनब तो हम संकल्प ले छी कि अपना राज्य में एक बाद हम कहियो पैर नहीं रखब। रुक्मी जे छे अस्त्र शस्त्र ल के दौड़ल और महाराज भगवान से भिड़ गेल युद्ध करे के लिए। भगवान से हो युद्ध कैला और युद्ध करित करित अंत में जे छे से भगवान रुक्मिणी का गर्दन पकड़ लेकिन और शिरोच्छेदन करे वाला छलखिन। आके ताबे जे छे से दो भैया से हो सैनिक ल के चल एलखिन। दो भैया देखलक तो कन्हैया के डटलखिन है तू एहि तरह से जे विवाह ना करमा और जकरा बहन से विवाह भ रहल छौ तो और सार हेतु ना सार के पकड़ के तू एना जे मारबी तो तोरे से की संबंध करतो। चल हट। डांट फटकार के कन्हैया के समझा दिलखिन। शिशुपाल के सो फटकार के भगा दिलखिन। पर भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन भैया ई बड़ा दुष्ट एकरा कृष्ण के दंड भेटबाक चाहिए। अपन तलवार निकाल के जे छे से रुक्मी के जे छे बाल का जतेक बाल छल माथा में सब बाल के जे छे से मुंडन क दिलखिन और महाराज अपमान क के धक्का मार के उधर से भगा दिलखिन। रुक्मी के बड़ा क्रोध आयल और संकल्प लेलक कि एकरा से बिना बतला लेने नहीं रहब और जे दूल्हा बन के
बराती सराती के साथ दुल्हन के ठाम बैसल छला है। वही दूल्हा के जखन खबर लागल तो बेचारा छाती पीटा लागल। पर जरासंध पास में बैसल चल। जरासंध का लक्ष्य शिशुपाल चिंता नहीं करू, हम तो भगवान से युद्ध करित करित 17 बेर हारलो, पर हम एखनो जे छे से हिम्मत नहीं हारलो हैं। और अहाँ एके बेर में हिम्मत हार गेलो। ताई हेतु चिंता नहीं करो, अपन हृदय का मजबूत करो, मन का मजबूत करो, और कोनो बात में आप मौका का तलाश करो। जहिया मौका भेटत ए छलिया कृष्ण का छोड़ब नहीं हम सब। तो महाराज जी 100 इम्हर एक भाव रहल छथि, आपस में परामर्श कह रहल छथि कोना करी। और इम्हर दाओ भैया भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का लौ के जे छे द्वारिका एला है। और द्वारिका एला पर जे छे से ब्रह्मा जी स्वयं, नारद जी आदि सब आबि के पैघ से पैघ संत ऋषि एलखिन है। और बड़ा धूमधाम से जे छे से भगवान के विवाह भ रहल छनि। अभी ओठाम जे छे श्रीमद् भागवत भगवान के माध्यम से जयमाला एक दोसर के अर्पण कय पुष्प के वर्षा करी। स्वस्ति वचन पूर्वक। हेलो, प्रेम से कहियो श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने हैं नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं। सीताराम रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, काली कमलिया नंदलाल, काली कमलिया नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, काली कमलिया नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बड़े है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हा गोरी गोरी, गोरी गोरी हा गोरी गोरी, सावरे है नंदलाल, सावरे है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बड़े है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, महलों वाली हाँ महलों वाली, महलों वाली हाँ महलों वाली, गाय चरावे नंदलाल,
गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का हाँ देखो, हाँ सब 100 गोटा अपना अपना पहले पाछा चलो, 100 गोटा दूल्हा दुल्हन के पीछा छोड़े जा जाओ, परेशान जेतिन बेचारा उस पाछा चलो 100 गोटा। और देखो है भगवान के विवाह भ रहल छे, तो भगवान के विवाह में जना अहाँ सब उदास बैसल छिए ई उचित नहीं। तो भगवान के विवाह भ रहल छे तो खूब जम के नाच लिया, और यही के साथ कथा के विश्राम सेहो होयत, आरती होयत। तो दूल्हा दुल्हन स्वयं सरकार भगवान हमारे समक्ष है, तो आबी ए विवाहोत्सव में खूब जम कर खूब नाची मस्ती में झिम कर। क्या थी साधारण जीव का विवाह नहीं, साक्षात भगवान के विवाह और जगत जननी महामाया माँ लक्ष्मी के विवाह थी। ताई तो मस्ती में उठकर 100 दूल्हा दुल्हन के छोड़कर पाचा भाग खूब नाची झूम कर। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, धुने नने नने ना धुने नने नने ना धुने नंदलाल के कटिले है कटार से, धुने नंदलाल के कटिले है कटार से। आजा मैं भर लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा मैं भर लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी ही बाहों में, आजा छुपा लूं तुझे अपनी ही बाहों में। दीवानों ने पुकार के कहा ये विचार के, धुने नने नने ना धुने नने नने ना धुने न घनश्याम के कटीले है कटार से, धुने न घनश्याम के कटीले है कटार से। बाके बिहारी नहीं तूने ना तुम्हारी, बाके बिहारी नहीं तूने ना तुम्हारी, तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी, तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी। किराई मुनवार के कि नजरें उतार के
कि राई नून बार के कि नजरें उतार के धुने ना नैना नैना धुने ना नैना नैना धुने ना सरकार के कटी रहे कटार से धुने ना सरकार के कटी रहे कटार से धुने ना सरकार के कटी रहे कटार से धुने ना सरकार के कटी रहे कटार आरती आरती करें एक और गाएंगे। आज भगवान की उत्सव है और सारे आप लोग जो है बिना उत्सव के हैं। हाँ, सब उत्साहहीन हो गए। चलिए आरती किया जाए। ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी के गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग कांति काली गगन सौकांति का तिराले राधिका चमक रही आले राधिका चमक रही आले लतन में ठाड़े बनमाले रतन में ठाटे बनमाले भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी के कनकमय मोर मुकुट बिल से गगन में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सौ सुमन राशि बरसे बजे मूर्छंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल मन हारण श्री गंगा सकल मनहारण श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा श्रवण से होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के भी हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की
चमकते उज्ज्वल तट रेणु चमकते उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन बेनु बज रहे वृंदावन बेनु चहु दिस गोप ग्वाल धेनु सहो दिस गोपी गाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भाव फंद टेढ़ सुनि दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव सखा त्वमेव वेद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा कर्पूरारार्धक्यं समर्पयामि श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः भगवते श्रीमद्भागवताय नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं च आरार्धक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मा जतनेन जतनामाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् हनाकं महिमानः सजन्त जत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम सके श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो, श्री रुक्मिणी मैया की जय हो, श्री रुक्मिणी मैया की जय हो, श्री द्वारकानाथ भगवान की जय हो। जय अहीं सब बजै छियै या और कतौ सब बाजै छै?